स्वामी जी प्रणाम। कल जो सेशन हुआ था उसमें कबीर दास जी के ऊपर बात आई थी कि सुई में जब वो धागा डाल रहे थे कंसंट्रेट होकर, तो प्रभु का स्मरण यानी होश छूट गया था। तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे तो व्यवहारिक सत्य में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने भी निशाना साधने के लिए कंसंट्रेट किया था मछली की आँख पर। तो आखिर मतलब कंसंट्रेट हम रहें और होश पूर्वक रहें, ये समझ नहीं आया मुझे। व्यवहारिक सत्य को निभाते हुए साधना की अंतर्धारा छूट सकती है क्या? साधना की अंतर्धारा व्यवहारिक सत्य निभाते हुए छूट सकती है क्या? अभी तो ऐसा है कि छूटती रहती है। जो साधक है उसके जीवन में बीच बीच में छूट ही जाती है। व्यवहारिक सत्य हावी हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं ना, और हम उसमें कंसंट्रेट हो जाते हैं, उससे सम्मोहित हो जाते हैं। व्यवहारिक सत्यों से हम क्या हो जाते हैं? सम्मोहित हो जाते हैं। कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ? सम्मोहित हो जाते हैं हम। तो सम्मोहित हो जाते हैं, और वही तो माया है। माया क्या है? माया है व्यवहारिक सत्य के प्रति हम सम्मोहित हो जाते हैं। जब सम्मोहित हो जाते हैं तब वहाँ पर होश नहीं बचता। सम्मोहन का मतलब है होश चला गया। वो सम्मोहनविद होते हैं ना, सम्मोहित करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो इन्हें, हाँ, हिप्नोटिज्म का जो प्रयोग करते हैं, जो हिप्नोटिज्म का प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सम्मोहनविद बोलते हैं हिंदी में। सम्मोहनविद है ना, जो हिप्नोटाइज करते हैं उनको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं? वह बेहोश करते हैं ना, एक अलग उसमें ले जा लेते हैं, होश को गायब कर देते हैं, तभी तो सम्मोहित कर पाते हैं ना। तो माया क्या करती है? माया भी हिप्नोटाइज करती है, सम्मोहित करती है, ठीक है ना। सम्मोहित करती है, उससे क्या होता है कि हम बेहोश हो जाते हैं। और माया के अस्त्र शस्त्र क्या हैं? सम्मोहन तो एक है ही, उसका जो है और अस्त्र शस्त्र क्या है? वह है जो संस्कार, पूर्व में संग्रहित संस्कार, धारणाएं, उन धारणाओं के माध्यम से, उन संस्कारों के माध्यम से माया वशीभूत कर लेती है। क्या कर लेती है? वशीभूत कर लेती है ना। इसी को कहते हैं हिप्नोटाइज करना, वशीभूत कर लेना। हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज करने को एक शब्द ये कहा जाता है, वशीभूत कर लेना। तो माया क्या कर लेती है? वशीभूत कर लेती है। वशीभूत हो जाने पर होश कायम नहीं रहता। अब जो है कबीरदास जी अपनी किसी युवावस्था में, होगा, आप कथा हमने तो सुनी नहीं, हमने सुना तो हमने कहा कि भाई हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना, कि सुई में धागा डालते समय उसमें इतने एकाग्र हो गए, इतने एकाग्र हो गए कि राम नाम उनसे छूट गया। राम नाम की अंतर्धारा खंडित हो गई। राम नाम की अंतर्धारा भीतर खंडित हो गई। खंडित हो गई तो तब उन्हें समझ में आया कि बस ये इतनी सी प्रायोरिटी, यह प्रायोरिटी उस जगह पे वहाँ जाके शिफ्ट हो गई, शिफ्ट हो गई और राम नाम छूट गया। हम तो कहते हैं कि मिथ की कथा है, ऐसा हुआ हो ना हुआ हो, है ना, सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक का अर्थ है कि किसी भी कठिन काम को करते हैं ना, सुई में धागा डालने के हिसाब से थोड़ा कठिन काम है, तो हम उसको कठिन मानते हैं और कठिन तरीके से उसको, फिर उस तरीके से उसको हम ऑपरेट करते हैं कि कठिन है, इसको करना है, इसमें जो है काफ़ी कंसंट्रेशन लगेगा, तैयारी लगेगी, पूर्व तैयारी है ना, मतलब मानसिक रूप से हम इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे,
अपने मन को उसमें प्रिपेयर करेंगे, मन के द्वारा वह चीज़ की जाएगी। तो मन का प्रयोग जो है हम बढ़ा देंगे। कंसंट्रेशन का मतलब मन को जो है पूरा संगठित करके एक दिशा में लगा देंगे। तो लगा देंगे तो क्या होगा कि राम नाम की अंतर्धारा छूट जाएगी। और राम का क्या अर्थ है? राम है सब जगह। राम किसी एक आयाम में है क्या? राम जो सब कुछ है वह राम है, सारे आयामों में राम है, सब कुछ राम है, सारा होना राम है ना? सारी इंद्रियां राम है, ठीक है ना? तो सारे सेंसेस जो हैं वह क्या है? सारे सेंसेस का जोड़ राम है। सारे सेंसेस का राम यानी परिपूर्णता, है ना? एक शिव और बुद्ध जिसकी बात करते हैं, जिस शिव की शून्य की एक धारा वह है, एक है परिपूर्णता की धारा, राम की धारा, यानी सब कुछ राम है, जो कुछ है सब कुछ राम। जित देखूं तित राम ही राम, जित देखूं तित राम ही राम, सब जगह राम ही राम है। तो राम को हमने क्या किया? तोड़ दिया। राम को हमने तोड़ दिया ना, एक जगह लगा दिया। और राम तो सब जगह है, लेकिन राम को हम एक जगह पर लाने की कोशिश करें। बाकी जो शेष रह गया वो राम नहीं है। उसमें आ गया ना कि शेष रह गया वो राम नहीं है और यह राम है। तो उसमें जो है कंसंट्रेशन से क्या होता है, यह कहने की बात है। यह नहीं कहा जा रहा है कि कभी व्यवहारिक सत्य में ऐसा होगा तो नहीं करना, या यह करना वह करना। जब भी ऐसा हो तो जाग जाना कि कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, तो जाग जाना, होश को वहाँ बनाए रखना। राम से नाता नहीं तोड़ना। राम क्या है? होश है। राम से नाता नहीं तोड़ना। कुछ ऐसा भी हो तो वहाँ होश बनाए रखना। होश बनाए रखोगे तो वह भी हो जाएगा। वही तो कला है कि वह भी होगा और बाकी जो कुछ है वह भी होगा, वह भी जाना जा रहा होगा। राम के दूसरे आयाम भी अछूते नहीं रहेंगे। राम के दूसरे आयाम भी अछूते नहीं होंगे। हमें ऐसा सिखाया गया है ना कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब वो जो जापान में झेन की बहुत सारी धाराएं हैं ना, थी हैं क्या? थी हैं तो नहीं बोलना चाहिए। तो उन धाराओं में एक था कि उस परम सत्य को कैसे जाना जाएगा। बोले तीर कमान जो है, तीर कमान होता है ना, तीर कमान चलाना सीखो, निशाना साधना सीखो। तीर कमान सीखो, निशाना का सवाल नहीं था, तीर कमान चलाना सीख जाओ तो क्या होगा? तीर कमान सीख जाओगे तो परमात्मा को सीख गए, समझ गए, उससे सारे रास्ते खुल जाएंगे। तीर कमान चलाते आ गया तो आत्मज्ञान हो गया, एनलाइटेंड हो गए, परम ज्ञान हो जाएगा। तो तीर कमान चलाने से कैसे परमात्मा हुआ जाता है? परमात्मा को पाया नहीं जाता, कैसे परमात्मा हुआ जाता है? तो तीर कमान चलाने में यदि किसी ने कंसंट्रेट किया और यहाँ पर मसल्स में बढ़िया जोर आ जाएगा, है ना? मसल्स में क्या आ जाएगा? जोर आ जाएगा, लचीलापन पूरा खत्म हो जाएगा। और ऐसा करके उसने बराबर निशाना लगाया, निशाना उसका बराबर लग गया। गुरु एक डंडा मारेगा, बेवकूफ, अभी तक नहीं सीखा और निशाना कैसा लगा है? बराबर। क्या सीखने आया है तू? एक डंडा मारेगा। चल प्रैक्टिस कर ठीक से, इतने से इतने दिन हो गए और अभी तक नहीं सीखा। फिर वो अपने से समझ में नहीं आता, फिर वो निशाना लगाएगा, फिर वो करेगा, बड़ा स्ट्रेस लेगा, बड़ा तनाव लेगा, हाथों में तनाव आएगा, फिर करेगा, फिर निशाना लग गया, गुरु फिर एक डंडा मारेगा। बोले बेवकूफ, वहीं का वहीं पटका पड़ा है। कब सीखेगा तीर कमान चलाना? और तीर कमान वो चला रहा है, बराबर निशाना लगा रहा है। वो बोल रहा है कि निशाना तो बराबर लगा। बोले हमको क्या लेना देना उससे भाई? गुरु बोलता है हम वो निशाना वहां लगा, उससे हमारा लेना देना क्या? हमारा लेना देना तुमसे है, तुम गड़बड़ो तो निशाना भी गड़बड़ ही होगा, भले वो उधर लग रहा हो, लेकिन उससे क्या लेना देना है वो कहाँ लग रहा है? तुम गड़बड़ हो, तुम ठीक हो जाओ। स्ट्रेस किस बात का ले रहे हो भाई? कंसंट्रेशन से स्ट्रेस पैदा होता है। क्यों कंसंट्रेशन कर रहे हो? क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? तुम ऐसे खींचते हो, तुम्हारे यहाँ सब जो है
खिंच जाता है, पूरा खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है तुम्हारी पूरी बाह में। ये तनाव, स्ट्रेस तुम्हारे यहाँ पे बाहों में तनाव आ जाता है, तुम्हारी आंखों में स्ट्रेस आ जाता है। तुम ही गलत हो तो तुम्हारा निशाना भी गलत है, भले वो तुमको लगता है कि सही जगह पे लगा है, पर उससे तो हमारा लेना देना ही नहीं है। हमारा लेना देना तुमसे और तुम गड़बड़ हो। सीखो तुम तीर कमान चलाना। और यह बात समझने में सालों निकल जाते हैं, कभी जाकर के समझ में आता है कि तीर कमान हम उठाते नहीं, उठ जाता है, उसको हम चलाते नहीं, चल जाता है, और हम किसी स्ट्रेस में पड़ते नहीं, सहजता से हो जाता है। खींचते हैं तो बड़े प्यार से खींचता है, कहीं कोई ऐसा नहीं, ऐसा तनाव वनाव नहीं आता। कई लोग ध्यान में बैठते हैं ना, ऐसे बैठते ना, ये कोई ध्यान का आसन है, ऐसा ये कोई आसन है। अरे भाई सीधे जरूर बैठो, कंधे ढीले होने चाहिए, बिल्कुल फ्री, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। रिलैक्स ही नहीं रहते, क्या ध्यान घटेगा? आसन ही नहीं सधा तो वो ध्यान कहाँ से घटेगा? अब पतंजलि ने कहा ना, ये अष्टांग मार्ग है, उसमें आसन भी है, भी आसन सधना चाहिए। बात तो कहते तो सही है ना, पहले आसन तो सधना चाहिए ना, बैठते तो आना चाहिए ना, बैठते तो आता ही नहीं। साधने के लिए पहले बैठना तो सीखोगे ना। नहीं जी हमें आता है, देखो हम तन के बैठे, देखो ये आसन लगाया, ये कोई बैठना हुआ? आसन में सहजता नहीं होगी, बैठने में ही सहजता नहीं होगी, तो सहज समाधि कहां से घटेगी जब बैठने में ही सहजता नहीं है? तो वो कहता है नहीं जी मेरा निशाना ठीक है, बोले उसको डंडा मारता है, तो नहीं समझ में आ रहा, भाग यहां से, जा कहीं और जाके किसी गधों के स्कूल में जाके भर्ती हो जा, हमारे यहां क्या करने आया है? और वह सीखने में बरसों बरसों लग जाते हैं कि कैसे सहजता से तीर कमान उठाना होता है, सहजता से कैसे तीर कमान चल जाता है। न इधर स्ट्रेस आता, न इधर स्ट्रेस आता, न इधर स्ट्रेस आता, न आंखों में स्ट्रेस आता। तो सुई में धागा डालना सीख जाओ, है ना, सारे रहस्य खुल जाएंगे। परमात्मा पकड़ में आ जाएगा, पिरो दिया जाएगा परमात्मा। सुई में धागा डालना सीख जाओ। ऐसे तो डाल लेते हो, पर सीखा कहाँ है? सुई में धागा डालना इतना आसान तो है नहीं। ऐसे तो बहुत सारे लोग डाल देते हैं, उससे डालने से होगा क्या? अरे उस सुई के छेद में धागा डल जाना चाहिए, कोई लक्ष्य थोड़ी ना है। अरे लक्ष्य परमात्मा थोड़ी ना है। लक्ष्य यदि परमात्मा है तो दो कौड़ी का परमात्मा होगा। लक्ष्य यदि परमात्मा है तो दो कौड़ी का परमात्मा होगा कि वह जो लक्ष्य और वहां लग गया, कोई लक्ष्य है परमात्मा? परमात्मा को पाना है, परमात्मा को पाना है। पाना है मतलब लक्ष्य हुआ ना, पा सकते हो। एक आप हो और परमात्मा को पाना है। वो मछली पकड़ने के जाल अच्छा रहेगा ना परमात्मा को पकड़ने के लिए। पाना है, अब भाग गया तो, इधर उधर भाग गया तो, रेशम का बढ़िया जाल लेना, परमात्मा को पकड़ना है तो दिखे और फट से फेंकना और खींच लेना, भागना नहीं चाहिए। अरे पाना है, हम उसके पीछे पड़े हैं तो वो भी तो अपने आप को बचाने के लिए भागेगा ना, कह रहे मेरे को पकड़ने आ रहे हैं। तो एक जाल रखना, अच्छा जाल की प्रैक्टिस करना, फट से पकड़ना परमात्मा को, खींच के बांध देना, नहीं तो भाग जाएगा। फिर हाथ पैर बांध के अपने पास रख लेना, ऐसे ही तो पाओगे ना परमात्मा को। और बढ़िया निगरानी रखना, नहीं तो भाग जाएगा। हैं, उसको भी तो अपनी जान की पड़ी होगी ना। लक्ष्य परमात्मा, परमात्मा कोई लक्ष्य है? लक्ष्य किसका होता है? महत्वाकांक्षा का, है ना, महत्वाकांक्षा का। तो यदि परमात्मा कुछ है और परमात्मा को पाना है तो परमात्मा को पाने वाला एक अलग है, परमात्मा अलग है ना। द्वैत का खेल चलता रहेगा, माया चलती रहेगी।
माया चलती रहेगी, माया खेलती रहेगी, खेलते रहो, है ना। छिया छी का खेल है, चलता रहेगा, लुका छिपी, ठीक है ना। और तुम जितना तेज दौड़ोगे परमात्मा उससे ज़्यादा तेज दौड़ता है, लुका छिपी चलती रहेगी, ठीक है ना। कल्पना का परमात्मा वह भी तेज होगा, कल्पना तो तुमसे तेज ही होगी ना, और कल्पना ही तो माया है ना, तुम्हारी कल्पना होगी ना, और तुम्हारी कल्पना तुमसे तो तेज ही चलेगी ना, तो पकड़ में कहाँ से आएगा परमात्मा। तो यही तो सीखना है, सुई में धागा डालना ही तो सीखना है। सुई में धागा ऐसा डालो कि सहजता से सुई में धागा भी डल जाए और राम भी न बिसरे। यही तो सीखना है ना, कि सुई में धागा भी डल जाए और राम भी न बिसरे। इसी को तो बैलेंस कहते हैं ना। व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य में बैलेंस चाहिए या नहीं चाहिए? व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य में बैलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई सुई में धागा भी पड़ जाए और राम भी न बिसरे। अब सुई में धागा डाल रहे हो, राम बिसर गए, तो फिर किस काम की सुई और धागा? सुई और धागे के लिए पैदा हुए हो? हाँ, सुई में धागा डालने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन सुई में धागा डालना भी जरूरी है, उसके बगैर भी काम नहीं चलेगा, है ना। तो सुई में धागा भी पड़ जाए और राम भी न बिसरे, यही तो कला है। यह कला जिस दिन सीखने में आ गई, बात बन गई, मुक्त हो गए, ठीक है ना। कबीरदास जी को समझ में आ गई कि सुई में धागा डालते डालते राम बिसर गया। कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा, सुई में धागा भी पड़ जाए और राम भी ना बिसरे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है। गुरुजी मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है एक। जैसे हम इस जन्म में या गलत या सही कर्म करते हैं, तो इसका फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है कि अगले जन्म में? बड़ा हिसाब किताब वाला प्रश्न है, लंबा चौड़ा गुणा भाग है। भाई खाता कौन सा वाला यूज होता है, महाजन या अकाउंट कौन सा यूज होता है? कौन से अकाउंट से हिसाब किताब चलता है? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट का कि किसी और कंपनी का है? कर्म जो है, कर्म होते ही एक तो फल तुरंत मिल जाता है, इधर कर्म हुआ इधर फल हुआ, है ना। किसी के साथ बुरा किया, उसी समय अंदर जो है विष फैल जाएगा, ठीक है ना। क्रोध किया, उस समय अंदर विष फैल जाएगा। दान किया, अंदर एक खिलावट आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, उसी समय फल आता है ना। इंस्टेंट फल आता है कि नहीं आता है? एक तो यह हो ही गया, और वही बीज भी बनेगा, वही बीज भी बनेगा, और उसके आगे के प्रभाव भी होंगे। ऐसा क्यों होगा? बीज क्यों बनेगा? बीज इसलिए बनेगा कि जो किया उसमें होश शामिल नहीं था। होश शामिल नहीं था तो बीज बन गया, मतलब कॉज बन गया, और उसका इफेक्ट होगा, है ना। एक तो तुरंत इफेक्ट तो आया ही आया, और वह कॉज बन गया, उसका इफेक्ट आएगा। इफेक्ट जो है कभी भी आ सकता है, इस जन्म में भी आ सकता है, अगले जन्म में भी आ सकता है, ठीक है ना। हमारे हिसाब किताब में सोचता है कि इतनी जल्दी, इतनी देर, और एक्चुअली तो फिर वो बिल्कुल अलग डायमेंशन है कर्म प्रारब्ध का। हमारे हिसाब से हरी है, जल्दी है, जो भी है, वहाँ के हिसाब से कुछ नहीं है, समय होता ही नहीं है ना। लेकिन माया रची जा रही है, माया रची जा रही है, लेकिन बहुत गौर से देखेंगे तो माया हम ही रच रहे हैं। उस कर्म के द्वारा हम माया रच रहे हैं, उसमें हम होश में नहीं हैं। हिसाब किताब गुणा भाग में है, मतलब होश में नहीं है। होश में है तो हिसाब किताब गुणा भाग नहीं हुआ, प्रतिसंवेदन से चल रहे हैं। यदि गुणा भाग हिसाब किताब नहीं है तो प्रतिसंवेदन के द्वारा घटना घटेगी, उसमें होश होगा। होश होगा तो बीज बनेगा ही नहीं, वही निर्बीज हो जाएगा, हिसाब किताब वही क्लियर,
आगे का कोई लेन देन नहीं भाई, हम उधार उधार कल से, आज नगद कल उधार, ऐसा लिखा रहता है ना। बोले नहीं नहीं हम नगद वाले हैं, उधार उधार वाला हिसाब किताब नहीं करते। नगद, आज नगद, कल की कल देखेंगे, आज का हिसाब आज ही निपटाओ। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिसंवेदन, है ना। प्रतिसंवेदन यानी जो भीतर से घटेगा, हैपनिंग होगी, हैपनिंग होगी तो वह हिसाब किताब तुरंत निपट जाएगा, कोई बीच पड़ेगा नहीं, आगे का कुछ बनेगा नहीं उससे। और बेहोशी से करेंगे तो उसका एक फल तो तुरंत होगा ही होगा, साथ में बीज बन जाएगा। और बीज जो है कब प्रस्फुटित होगा, कब पुष्पित होगा, कब पल्लवित होगा, वह तो अब एक बड़ी मिस्ट्री है, ठीक है ना। वो तो बड़ी मिस्ट्री है, उस कर्म के आधार पे, उसके आधार पे तय होगा। हालांकि उसको तय करने में हमारी इनर बीइंग शामिल है, हमारी इनर बीइंग उसमें शामिल है। वह माया, वह लीला जो है उसके सृजनहार हम ही हैं, वो हमारी बीइंग ही शामिल है, वो खुद ही तय करेगी। मतलब हम ही उसको लंबाना चाहते हैं, हम ही उसको लंबाना चाहते हैं ताकि फिर से जन्म हो, ताकि हमारा फिर से जन्म हो, है ना। हम परिपूर्ण मृत्यु नहीं चाहते, हमारी इच्छा होती है अगले जन्म ले। इसलिए तो ऐसे कर्म करते हैं कि वो कर्म जो है बेहोशी में करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे कर्म हमसे घटते हैं और उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं कि उस कर्म के प्रारब्ध के कारण फिर से वह कारण जो है जन्म का कारण बने। वो कर्म प्रारब्ध जो है पुनर्जन्म के लिए आधार बनेगा, ठीक है ना। तो माया किसने सृजी? नहीं सृजी, हमारी सृजी हुई है। पुनर्जन्म का निर्णय हमने ही लिया है, कोई और कैसे लेगा? कोई और है कहाँ? अरे हम बहुत पूछ रहे हैं भाई, कोई तो बताओ उस दफ्तर का पता जहाँ परमात्मा बैठता है, उसका फ़ोन नंबर भी होगा, दफ्तर है तो भाई फ़ोन तो होगा ही होगा, है ना। नहीं तो डायरेक्ट, नहीं तो उसका कोई बाबू बाबू बताओ, उसको रिश्वत दे देंगे, उससे ले लेंगे हिसाब किताब। भाई दफ्तर होगा तो ढेर सारे बाबू होंगे। अब बाबू का मतलब भ्रष्टाचारी, बाबू और भ्रष्टाचारी ना हो थोड़ा मुश्किल काम है, रेयर ही होते होंगे, कोई ना कोई तो भ्रष्टाचारी होगा उसके दफ्तर में, उसको हम पटा लेंगे थोड़ा सा, है। परमात्मा का किसी के पास एड्रेस हो ना ऑफिस का तो बता देना भाई, एक आध बाबू बाबू का भी बता देना, उसको थोड़ा रिश्वत दिला के खिलाकर परमात्मा से थोड़ी मीटिंग शीटिंग कर लेंगे, फिर दोस्ती वोस्ती बनाएंगे। आई बात समझ में कुछ? हाँ, अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। जैसे कि आपने कहा था कि जब हम सोने जाए तब होश में सोने जाए, तो ऐसा करके देखते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब सोने जाते हैं तब चेतना सिकुड़ती है, जैसे पाँव से सिकुड़ के ऊपर तक जाती है, लेकिन होश भी रहता है, लेकिन विचार भी चलते हैं, और मन पहले प्रोजेक्शन कर देता है कि अभी नींद आएगी, लेकिन नींद आती नहीं, लेकिन होश बना रहता है। लेकिन समझ में नहीं आता हम नींद में हैं या होश में हैं। देखो, मन वहाँ पर जो है ना अपना गेम कर रहा है कि नींद नहीं आई है, आ गई है, ये हुआ है, वह हुआ है। शरीर जो है वह नींद में जाएगा, उसकी लेयर्स होती है ना नींद में जाने की, एक लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी। तो वहाँ पर बने रहना है, करना कुछ भी नहीं है। मन जो कुछ भी कह रहा है उसे जानते रहना, उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, ठीक है ना। तो मन के विचार ही स्वप्न बनेंगे, मन के विचार ही स्वप्न बनेंगे ना। अभी जो विचार हैं, नींद की लेयर जब आ जाएगी तो स्वप्न बनना चलोगे, तो जितनी लेयर गहरी होगी उतना गहरा स्वप्न होगा। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, फिर सुषुप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सुषुप्ति हो जाएगी। तो सुषुप्ति में क्या होगा? परिपूर्ण बेहोशी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? परिपूर्ण बेहोशी हो जाएगी। उसमें स्वप्न नहीं होगा, लेकिन होश भी नहीं होगा। स्वप्न नहीं होगा और होश भी नहीं होगा। अब नींद में होशपूर्वक जाएं तो क्या होगा कि नींद की पहली लेयर आएगी, वो हमें पता चलेगी, फिर दूसरी लेयर आएगी तो पता चलेगी, और पहली लेयर से वापस आना बहुत आसान होता है।
पहली लेयर आ गई है और हाथ को हम थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो वो चली जाएगी, और वो हमारे हाथ सब होता है कि हाथ हिलाना चाहे, कुछ करना चाहे। फिर दूसरी लेयर आती है, उसमें जो है हम हाथ हिलाना चाहें तो सपने में हाथ हिला लेंगे और हमें लगेगा हाथ हिला दिया जी, ये हाथ हिला ही नहीं, है ना। तीसरी लेयर में तो फिर बात ही अलग हो जाती है। तो वो होश के साथ यदि हम जा रहे हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तो दूसरी लेयर में क्या होगा, शुरू में कोई स्वप्न नहीं होगा, फिर अचानक एक स्वप्न आएगा, फिर अपना फिर होश आएगा, फिर वो स्वप्न टूट जाएगा, फिर वो होगा, फिर स्वप्न आएगा, फिर स्वप्न वो टूट जाएगा, क्योंकि फिर पता चलेगा स्वप्न है ये। तो जैसे ही पता चलेगा स्वप्न है, स्वप्न टूट जाएगा, लेकिन फिर अगला विचार फिर कोशिश करेगा, फिर स्वप्न बन जाएगा, फिर वो होश बोलेगा कि नहीं, और फिर ये चलेगा। हो सकता है शुरुआत में स्वप्न जीत जाएगा, नींद जीत जाएगी, है ना, स्वप्न वहाँ पे चलना लगेगा और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर रोज करते 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 क्या होगा, धीरे धीरे दूसरी लेयर में स्वप्न गायब हो जाएंगे, फिर तीसरी लेयर आएगी, तीसरी लेयर में फिर स्वप्न चलेंगे, फिर तीसरी लेयर में फिर हम लगे रहेंगे, बीच बीच में होश आएगा तो स्वप्न टूट जाएगा। जैसे ही पता चलेगा कि स्वप्न है तो स्वप्न टूट जाएगा तीसरी लेयर में, और उसमें जो है टूट गया तो फिर तो काफ़ी बात बन गई ना। तो सुषुप्ति वाली जो स्थिति है, सुषुप्ति में यदि होश बन गया, सुषुप्ति में यदि होश बन गया तो बात पूरी हो गई। शरीर सोया हुआ है, बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, और चैतन्य जागा हुआ है। शरीर सोया हुआ है, मन अनुपस्थित है और चैतन्य जागा हुआ है। शरीर गहरी निद्रा में है, सुषुप्ति में है, मन अनुपस्थित है और चैतन्य जागा हुआ है। इसे हम क्या कहेंगे, समाधि। ये परिभाषा किसने दी है, पतंजलि ने। किसने दी है, पतंजलि ने। इसे हम क्या कहेंगे, समाधि, ठीक है ना। समाधि घट गई और यह समाधि 48 मिनट तक रह गई। हिसाब किताब नहीं लगाना है, कोई हिसाब किताब लगाने वाला है भी नहीं। 48 मिनट क्रॉस हो गया मतलब फिर उसके बाद 50 मिनट रहे, 100 मिनट रहे, 200 मिनट रहे, सवाल वो नहीं, वो क्रॉस हो गया मतलब क्रॉस हो गया। समाधि स्वाभाविक हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, साधो सहज समाधि भली, मतलब वहाँ पर वो सहज हो जाएगी समाधि। जैसे ताओपनिषद में, जोर से बोलिए। ताओपनिषद में ओशो जी ने बोला है कि 6 स्वप्न आते हैं पूरी रात में, तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस प्रोसीजर में समाधि की, तो स्वप्न खत्म होते जाएंगे। बस वो तो आगे बढ़ते जाना है। अब 6 आते हैं कि 60 आते हैं, उसका गुणा भाग क्या लगाना है ना। हमें तो बस ये देखना है ना, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में होश की साधना है। साधना करते चलो, सपने टूटते जाएंगे, ठीक है ना। उसका गुणा भाग क्या करना है कि कितने आते हैं, क्या होता है, कैसा होता है, उन्होंने बताए हैं तो ठीक ही बताया है भाई। ओशो ने जो कहा वो अपने आप में वो प्रमाण ही है। ओशो का वचन है मतलब प्रमाण है, वो तो उन्होंने कहा है तो ऐसा ही है। लेकिन हमें गुणा भाग में क्यों पढ़ना है ना। हाँ, प्रश्न सुनील जी का। गुरुजी, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, तो ये माना जाता है कि यदि वहाँ किसी की मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिल जाती है, और इसी उससे लोग वहाँ गति करवाने भी पहुँचते हैं, देश विदेश से लोग। और यहाँ तक कि वहाँ के लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं, वो वहीं अस्थियों का प्रवाह कर देते हैं। ये मुक्ति के बारे में मुझे ज़रा मैं जानना चाहता था। ऐसा कुरुक्षेत्र ही नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह, बोले गंगा तीरे भी ऐसा होता है, काशी, बनारस। हाँ, कबीर दास जी के जीवन की घटना है। जिंदगी भर कहाँ रहे, काशी में। और उन्होंने कहा, अरे कबीर दास, यदि काशी में मर गया और अपना तूने मुक्ति पाई तो तेरी मुक्ति की वैल्यू क्या है। तो काशी का महत्व है, तेरा क्या महत्व है इसमें, तेरी साधना का क्या महत्व है। तो उसी समय वहां पर पास में एक जगह है मगहर, है ना। और मगहर में जो मरेगा वह नरक में जाएगा, है ना, वह नरक में जाएगा, उसकी मुक्ति नहीं होने वाली। तो कबीरदास जी ने कहा, हम तो मरेंगे मगहर में, बूढ़े होके हम कहाँ रहेंगे, मरने वाले होंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, मगहर।
और मगहर में मर के मुक्त हुए तब कबीरदास मुक्त हुआ, नहीं तो फिर तो काशी का महात्म्य है। कबीरदास का क्या, साधना का क्या लेना देना? कबीरदास की साधना की परीक्षा होगी कैसे? कबीरदास जी ने साधना करी, उस कबीरदास की साधना की कोई क्वालिटी थी या नहीं थी, वो प्रमाणित कैसे होगा? कबीरदास जी ने जो इतनी बातें कही वो 2 कौड़ी की हैं कि सच की हैं, ये प्रमाणित कैसे होगा? बोले हम मरेंगे दूसरे गांव में नहीं, मगहर में मरेंगे, जहां मर के नर्क में रिजर्वेशन होता है। मगहर में मरने से रिजर्वेशन कहाँ का होता है? नर्क का। हम अपना जो शरीर छोड़ेंगे वहां छोड़ेंगे और मुक्ति होनी चाहिए, तब तो कबीरदास की साधना की कोई क्वालिटी है। ठीक है ना? इस प्रकार की बातें हैं। अब गंगा नहाने से पाप धुल जाते तो फिर पापी तो भारत में होने ही नहीं चाहिए, है ना भाई? बहुत सारे लोग जो गंगा को मानने वाले लोग हैं, वो तो 90% लोगों ने कभी ना कभी गंगा में स्नान किया होगा, है ना? फिर नर्मदा जी में कहते हैं नर्मदा के दर्शन मात्र से, गंगा में स्नान से पाप धुल जाते हैं, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से हो जाते हैं, तब तो फिर बात ही पूरी होगी। फिर आगे और नदियों में जाओगे तो वहाँ भी यही कुछ न कुछ कथा मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पाप तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो फिर ये तो सब मुक्त होने वाले। फिर ये आबादी इतनी बढ़ क्यों रही है भाई? तो ये सारे मुक्त हो जाते हैं गंगा में स्नान करके, गंगा जल पी के, नर्मदा जी का दर्शन करके, गोदावरी में डुबकी लगा के, कुरुक्षेत्र में पहुंचकर, काशी पहुंचकर, ये सब जो है मुक्त हो जाते हैं। ये बेवकूफ़ लोग साधना क्यों करते हैं हिमालय में जाकर? इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है क्या कि कुरुक्षेत्र पहुंच जाओ, काशी पहुंच जाओ? हाँ, वो अपना जो है बेवकूफ़ लोग पहुंच जाते हैं, वो 25-50 साल जो है वहाँ साधना करते रहते हैं हिमालय में, इधर उधर। हैं? इतने बेवकूफ़ हो गए, बहुत बेवकूफ़ हो गए ना। पूरे जीवन भर साधनाएं करी इन लोगों ने। तो इस प्रकार की कथाएं चलती रहती हैं, या ऐसा या वैसा, है ना? ये मिथ की बाद में जो है गढ़ दी जाती हैं। अब जिनके उनमें हित होंगे, जिनका धंधा वहाँ से जुड़ गया है, वो तो वही बोलेगा ना, यहाँ आओ, यह करो, और बोलेगा ऐसे नहीं होती है, कर्मकांड भी करवाना पड़ता है, 11,000 रुपये लगते हैं, और यह भी करना पड़ेगा, इसके ज़्यादा और परफेक्ट वाला चाहिए क्या? ऊपर वाला स्वर्ग चाहिए क्या? 21,000 लगेंगे। हाँ, 21,000 के बगैर नहीं, देखो डिमोशन कर देंगे, छोटे वाले स्वर्ग में भेजेंगे। फिर 21,000 में ऊपर वाला रिजर्वेशन पक्का, और वीआईपी वाला स्वर्ग चाहिए तो 51,000 दे दो भाई, ऐसा ऐसा करवा लो। ठीक है ना? तो वहाँ के लिए थोड़े वो करेंसी भी तो लगेगी, वहाँ मरोगे और भाई वो फिर छोटा ही वाला स्वर्ग मिल गया तो मतलब क्या निकला? थोड़ी सेविंग भी करो। बीच का ब्रोकर है ना भाई, ब्रोकर को पटाना पड़ेगा ना, ब्रोकर को कुछ देना पड़ेगा ना। बगैर ब्रोकर के कैसे रिजर्वेशन होगा भाई? कोई स्वर्ग है, कितनी दूर है, क्या है, कौन से प्लेन में जाओगे, कंफर्टेबल इकोनॉमी वाले जाओगे, बिजनेस क्लास में जाओगे, काय में जाओगे, सारा हिसाब किताब तो होगा ना। फिर वहाँ अपना कैसा क्या होगा भाई? अब इतना बड़ा स्वर्ग है, उसमें अलग अलग सेक्टर नहीं होंगे? अब चंडीगढ़ में इतने सेक्टर होंगे तो उसमें कितने सेक्टर होंगे? है कि नहीं? अलग अलग सेक्टर होंगे, हर सेक्टर की क्वालिटीज अलग अलग होंगी, कुछ अलग तरीके का होगा ना। ऐसे ही तो कुछ सिस्टम होगा ना भाई। वहां पर मरने से स्वर्ग मिलता है, तो स्वर्ग के पूरे स्वर्ग का हिसाब किताब तो किसी न किसी के पास तो होगा ना। वहां कोई एजेंट्स नहीं रखे होंगे इतना बड़ा स्वर्ग चलाने वाला। अब हर कोई बिजनेस चलाता है, अपने एजेंट जगह जगह रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर रखता है कि नहीं रखता है? तो इतना बड़ा कोई स्वर्ग चला रहा होगा तो उसके एजेंट नहीं होंगे? जब कुरुक्षेत्र में होता, कुरुक्षेत्र में एजेंट नहीं होंगे? है एजेंट कि नहीं है? वहाँ कितने एजेंट हैं? बहुत बहुत एजेंट है ना। बगैर एजेंटों का भाई धंधा चलेगा कैसे? एजेंट तो सब जगह रखने पड़ते हैं ना। इतना बड़ा स्वर्ग चला रहे हो तो बीच में एजेंट नहीं लगेंगे? हैं? एजेंट रहते हैं ना, सब जगह रहते हैं। और अपने एक देखो बिजनेस सीक्रेट भी तो होता है कुछ, है कि नहीं? तो एजेंट अपने बिजनेस सीक्रेट भी नहीं बताते होंगे पूरे, है कि नहीं? लेकिन अब बगैर एजेंट के कैसे काम बनेगा? अब देखो ये बताओ, परमात्मा का दफ्तर है, हैं?
उस दफ्तर का एड्रेस ही किसी के पास नहीं है, और जिन एजेंटों के पास वो बताते नहीं हैं, वो ही डील करते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट डील नहीं कर लोगे। अब किसी बाबू को आपने पटा लिया परमात्मा के दफ्तर में, उसको थोड़ी रिश्वत खिला दी, कोई एक आध बोतल वोतल वीआईपी वाली बेच दी, तो आपका काम बन जाएगा ना। तो फिर क्या होता है, एजेंट उसका पता भी नहीं चलने देते। आई कुछ बात समझ में? सुनिए, मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति होनी चाहिए मगहर में। कहाँ होनी चाहिए? काशी में नहीं, मुक्ति होनी चाहिए मगहर में। तब तो कोई बात है। कुरुक्षेत्र में ही मुक्ति क्यों हो? तो इस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस से बचना चाहिए। ये इन्फ्लुएंस सिर्फ ऐसा ही इन्फ्लुएंस नहीं है, कदम कदम पे इन्फ्लुएंस है, कदम कदम पे सब कुछ है। आपको पता है वेद और शास्त्र और पुराण जो हैं, इसमें जरूरत से ज्यादा मैनिपुलेशंस हो चुके हैं, पता है आपको? अच्छा, तो बहुत ज्यादा बहुत सारे सूत्र जो हैं, तो गुरु जी जो ये बात वो है, जो उन ऋषियों के लिखे हुए ही नहीं है, उन्होंने कही ही नहीं है, उन आत्मज्ञानियों के हैं ही नहीं, बीच में डाल दिए गए हैं, बाद में डाल दिए गए हैं। पता है आपको? ऐसी कथाएं भी बाद में डाल दी जाती हैं, बाद में कथाएं डाल दी जाती हैं, लेकिन भाई रैपर में क्या लिखा है वही तो, उससे तो चलेगा ना। तो रैपर में लिखा जाता है कि यह कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे कृष्ण ने उपदेश किया, यह किया वह किया, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मरने से ऐसा होता है। ठीक है ना? तो यहाँ आओ भाई, आओगे तो 2-4 लोगों के साथ आओगे, आओगे तो कुछ कर्मकांड पूजा पाठ कराओगे कि नहीं कराओगे वहाँ? या आकर सीधे सीधे कोई फ्लैट पे रहना पर चालू करोगे और अपना वहीं मर के काम खत्म हो जाएगा? भाई वहाँ आए हो तो मंदिर जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, ब्रोकर्स से मिलोगे, ब्रोकर्स के साथ सेटिंग वेटिंग बनाओगे, ब्रोकर खुद ही डील करेगा ना, वो समझाएगा कि नहीं ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे होता है। ब्रोकर नहीं बताएगा हिसाब किताब पूरा। भाई आप भी तो डील करने ही आए ना, कोई विदेश से आया, कोई उधर से आया, तो डील करने ही आया ना। भाई स्वर्ग में प्रॉपर्टी खरीदनी है, भाई आया इतनी दूर से क्यों? स्वर्ग की प्रॉपर्टी लेने के लिए तो आया ना। भाई स्वर्ग में जाएगा तो वहाँ कहीं ना कहीं तो रहेगा ना स्वर्ग में। भाई 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, लग्जरी अपार्टमेंट चाहिए, कुछ हिसाब किताब तो होगा कि नहीं होगा उसका? तो बीच में रोकर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मगहर में मरो तब तो कोई बात है, मगहर में मरोगे तो कोई बात है। काशी में मर के स्वर्ग पहुंच गए तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। और स्वर्ग और नर्क जो है ना, हर आदमी अपना कैरी कर रहा है। स्वर्ग नर्क के पार है सत्य, है ना? और मोक्ष नाम का कॉन्सेप्ट भी करप्ट हो चुका है। ठीक है ना? तो असली सत्य तो मोक्ष के पार भी होगा, क्योंकि मोक्ष नाम का कॉन्सेप्ट भी करप्ट हो चुका है। ये तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, हाँ, आध्यात्मिक बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े मैप लगे रहते हैं, पता है आपको? स्वर्ग का नर्क का नक्शा रहता है, नर्क में कैसे कढ़ाई पे जलाए जाते हैं वो भी बताया जाता है ना? और वो जो कौन से तालाब रहते हैं, गंदे गंदे से तालाब रहते हैं, उसमें कैसे लोग पड़े रहते हैं वो भी दिखाया जाता है। और कीड़े इधर से घुस के उधर निकलते हैं, कीड़े इधर से घुस के उधर निकलते हैं, वह भी दिखाया जाता है, नक्शों में दिखाया जाता है ना। तो इतना सारा हिसाब किताब है स्वर्ग नर्क का, और सबके नक्शे बने हुए हैं। वहाँ के सारे एम्प्लॉइज भी शो होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉइज भी रहते हैं ना, जो कढ़ाव में तलेंगे, तलने के लिए आदमी कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई कढ़ाव में तला जाता है तो तलने के लिए लोग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? दरबान रहते हैं, ये रहते हैं, कोई निकल के भाग गया तो बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं कि कोई भागना नहीं चाहिए। पूरा मैनेजमेंट होता है भाई, कोई भी अपना चीज चलाओगे तो उसमें मैनेजमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? स्टाफ लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे सबसे मजे की ड्यूटी तो वही है स्वर्ग नर्क में, वहाँ का स्टाफ बन जाओ, जुगाड़ उगाड़ लगाओ, वहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई करो, कुछ कुछ अर्ताएँ अर्जित करो, है ना? वहाँ के एम्प्लॉइज बन जाओ। सबसे ज़्यादा मजे तो उनके होंगे, नहीं होंगे? जो स्वर्ग नर्क के एम्प्लॉइज होंगे।
इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। यह चीज़ें, ये हमने इतनी चीज़ें बताई, लेकिन ऐसी हजारों चीज़ें हैं, लाखों चीज़ें हैं। अभी तो स्पेशल नए नए मॉडर्न गुरुओं हैं, बहुत सारी स्पेशल चीज़ें बताते हैं, है ना। इस सबको क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल गार्बेज। क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल गार्बेज। जो गार्बेज पुराना इकट्ठा है, इसको किसको साफ करना पड़ेगा? हमको ही साफ करना पड़ेगा। अरे लिया किसी से भी, लेकिन साफ कौन करेगा? खुद ही को करना पड़ेगा, है ना। सदगुरु का काम क्या है? ये बताना कि ये तुम्हारा गार्बेज है, संपत्ति नहीं है, हीरा मोती नहीं है, कूड़ा कचरा है। क्या है? कूड़ा कचरा है। तो करना क्या है? नया कूड़ा कचरा बटोरना बंद करना है, और पुराना कूड़ा कचरा साफ करना है। पुराना साफ करना पड़ेगा और नया लेना बंद करना पड़ेगा। पुराना साफ करोगे और नया मॉडर्न वाला ले आओगे, कि वो ओल्ड वाला निकालते हैं, मॉडर्न वाला गार्बेज भरते हैं। आजकल मॉडर्न गार्बेज आता है ना, परोसा जाता है कि नहीं मॉडर्न गार्बेज। और हमें पता है 50% से ज़्यादा लोग बहुत सारा गार्बेज को करते हैं ना। कितने चैनल सुनते हैं, कितने लोगों को करते हैं, कितने लोगों को फॉलो करते हैं, है ना। वहाँ पे क्या है? मॉडर्न गार्बेज साइंटिफिकली समझाया जाता है, साइंटिफिकली परोसा जाता है। उनके फैक्ट्स, उनकी इंफॉर्मेशंस हाई क्वालिटी के होते हैं, उनके डेटास परफेक्ट होते हैं, है ना। ठीक है ना। मॉडर्न स्पिरिचुअल गार्बेज कितना सिस्टमेटिक है ना, एक्चुअल से भी ज़्यादा स्मार्ट है। मतलब असली सत्य भी फेल हो जाता है उसके सामने। वेद और उपनिषद तो छोड़ दो, जितना भी जो भी ट्रुथ है ना, सब उसके सामने बौना लगता है मॉडर्न गार्बेज के सामने। फुल्ली डेकोरेटेड है, फुल्ली डेकोरेटेड मॉडर्न गार्बेज। इस मॉडर्न गार्बेज से जिसने अपने आप को बचा लिया और अपने भीतर नहीं उतरने दिया, और पुराने गार्बेज को जिसने निकाल दिया, है ना, तब जाकर बात बनेगी, तब जाकर मुक्ति होगी। नहीं तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो क्या क्या चलता है, 5D चलता है और क्या क्या चलता है ना। हायर विंग्स क्या प्लेन लेके आने वाले, स्पेशल प्लेन लेके आने वाले हैं, है ना, और सिलेक्टेड लोग उस पर बिठा के ले जाने वाले हैं विथ बॉडी, है ना। ऐसा कुछ है ना। ऑरा चेक करने की मशीनें आई हुई, ऑरा चेक करने की मशीन आई हुई है ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हाँ, ट्रेंड में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और न जाने क्या क्या है। तो इस वो जो गार्बेज है, इस गार्बेज को पहचानना गार्बेज की तरह, यही बहुत बड़ी समझदारी है। पहले तो पहचान लो कि ये गार्बेज है। वह विवेक होना चाहिए नीर छीर का, है ना। नीर छीर का विवेक भी होना चाहिए। बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत सजगता की जरूरत है। और यह सजगता नहीं होगी तो नैया डूब जाएगी, नैया डूब जाएगी। किसका क्वेश्चन है अगला? हाँ पूछिए। प्रणाम गुरु जी। जोर से पूछना पड़ेगा। जी जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारा एक बिलीफ होता है किसी के ऊपर भी, जैसे किसी बंदे का 110% बिलीफ है किसी चीज़ पे, जैसे अब गंगा जी है, गंगा जी का पानी हमेशा पवित्र रहता है। वो मतलब उसके ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हुई है कि वो सिर्फ एक ही ऐसी पूरी दुनिया में ऐसी रिवर क्या है, क्यों है कि उसका पानी गंदा नहीं होता। तो मतलब वो बिलीफ, हमारा बिलीफ सिस्टम इतना पॉजिटिव है कि मतलब वो ऐसा कुछ उसका स्रोत कुछ ऐसा क्या है उसमें, मतलब ये कुछ। गंगा के जी का पानी बड़ा पवित्र है ना जी। हम एक बार चले गए थे, कहाँ? काशी। काशी में बहती है ना गंगा जी, वाराणसी पहुंच गए थे। वहाँ किसी ने पानी उठाया, देखा, हमने देखा, मैं कही देखो भाई इसमें क्या है।
मैं कहा वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाइट वाइट टुकड़े हैं, किसी ने ऐसे उठाया। बोले आप भी उठाओ। हमने कहा हम तो ना उठाएंगे भाई, सेंसिटिव स्किन है, इन्फेक्टेड हो जाएगी। बोले नहीं नहीं, इसका पानी ऐसा है। हमने कहा चलो थोड़ा देखते हैं, चलो घूम के आते हैं। ब्रिज पे चढ़े। ब्रिज पे चढ़ के हमने कहा देखो देखो इधर आओ, बहुत सारे हाफ फ्राई मॉडल यहाँ पड़े हुए हैं, हाफ फ्राई वाले मॉडल यहाँ पड़े हुए हैं। बोले क्या हाफ फ्राई? हमने कहा हमने तो सुना हुआ था भाई हाफ फ्राई यहाँ बहुत होता है। लोग क्या करते हैं, छोटी सी चिता लगते हैं, उसमें डालते हैं, 10 मिनट भी नहीं होता, उसको निकालते हैं और डाल देते हैं। हाफ फ्राई होता है, हाफ फ्राई होने के बाद सीधे डाल देते हैं। तो हमने वहाँ पुल में देखा, फंसे हुए थे ढेर सारे, पूरे फूल के मोटे मोटे, स्मेल्स चल रही थी, है ना, और ढेर बिल्कुल लाइन लगी हुई। फिर वहाँ पर हमने देखा, बल्कि कोई डुबकी लगाया, डुबकी लगा के निकला तो उसके साथ में एक वो भी निकल के आ गया, हाफ फ्राई। तो हमने कहा देखो ये जो हाफ फ्राई है ना, इसकी स्किन से जो है निकल निकल के वाइट 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 वाली जो है, ये सफ़ेद सफ़ेद जो फूले फूले यही है वहाँ पर ये बड़ा पवित्र जल है, हमने कहा, है ना। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, इस बिलीफ सिस्टम ने गंगा को गंदा कर दिया, ठीक है ना। जो नदियों को में बिलीफ नहीं करते ना, फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ की नदियाँ जाके देखो प्योर हैं, साफ हैं। वहाँ की नदियाँ कैसी हैं? प्योर हैं, साफ है। और हमारा बिलीफ सिस्टम देखो, हमने इतनी प्यारी प्यारी नदियों को अपनी जो है क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया है। और कोरोना काल में ये जो महान श्रद्धालु लोगों को जब घर में बंद कर दिया गया तो नदियां अपने आप पवित्र हो गई। ये महान श्रद्धालुओं से जैसी बच गई, है ना, तो गंगा भी बोलती होगी अरे कोरोना तू रूप बदल बदल के जल्दी आ। हाँ, ये इन श्रद्धालुओं को घर में बंद रहना चाहिए, श्रद्धालु घर से बाहर निकलने ही नहीं चाहिए। ये निकल जाएंगे तो हमारी पवित्रता खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, इन श्रद्धालुओं ने कितना बर्बाद कर दिया है। कोरोना काल में नदी में गंध था कुछ? गंगा छोड़ो, किसी भी नदी में कोई गंध था? कहीं कोई पॉल्यूशन था? जालंधर जैसे पॉल्यूटेड शहर से हिमालय दिख रहा था, है ना। एक जज साहब हैं, वो अपना, उन्होंने कहीं सुना होगा तो कहीं कहीं कहते थे लोगों से कि भाई कई जमाना था ऐसा, या बोले बचपन में उन्होंने कभी देखा हो कि जालंधर से हिमालय दिखता था, हिमशिखर दिखते थे और लोग मजाक उड़ाते थे, ऐसा होता है क्या? और जो है जब कोरोना काल लगा और वहाँ से हिमालय दिखा जालंधर से, पॉल्यूटेड शहर से, तो लोगों की आंखें खुली और उनको ख्याल आया उन जज साहब का कि अरे ये तो सही बोला था उन्होंने, यहाँ से हिमालय दिख रहा है। और जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, दूसरे तीसरे दिन हिमालय फिर गायब हो गया, हिमशिखर फिर वहाँ से दिखने बंद हो गए। ठीक है ना। ये बिलीफ सिस्टम जो है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है। बिलीफ को ही तोड़ना चाहिए। वो जो मुँह को कहाँ ढूंढे में आखिर में विश्वास शब्द आता है ना, हम साफ साफ बोलते, कबीरदास जी ने नहीं लिखा। कबीरदास जी ऐसे सड़े शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। ऐसे सड़े गले बदबूदार शब्दों का प्रयोग कबीरदास जी कर ही नहीं सकते, है ना। बिलीफ, विश्वास, कितना बदबूदार शब्द है ना, गंदा शब्द। विश्वास का मतलब मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता लेकिन मानता हूं। क्या है मान्यता के? दो कौड़ी की मान्यता। मान्यता आज है, कल बदल जाएगी, है ना। और यदि मैं जानता हूं तो सारी दुनिया विरोध में आ जाए, बदलता है, बदल नहीं सकता। अरे मैं तो जानता हूं, मैंने देखा है। चंद्रमा को मानते हो? मानते हो? हम तो नहीं मानते भाई चंद्रमा को। हम तो जानते हैं, हमने देखा है, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। क्यों मानेंगे? हम जानते हैं। ठीक है ना। क्या मानने बिलीफ इसमें पड़े हुए हो। तो गंगा जी के साथ कुछ हुआ तो है। असली गंगोत्री का तो पता है नहीं किसी को,
तो घूमने जाते हैं दिखावे वाली गंगोत्री में, है ना। असली गंगोत्री में डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम, एनर्जी सिस्टम वहाँ पे वर्क करता है और उस जल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है। कुछ ऐसा चेंज करता है, उसकी गुणवत्ता तो बदल ही जाती है, वो साधकों के लिए, साधना करने वाले लोगों के लिए भी अनुकूल हो जाता है। यही नर्मदा जी में भी है कि वहाँ साधना करने पर साधना जल्दी फलित होती है। क्यों फलित होती है? क्योंकि वहाँ पे जो दिख रहा है नर्मदा जी का उद्गम, वो असली उद्गम है ही नहीं, असली वाला वहाँ से कहीं से दूर है जो दिखता नहीं है। और वहाँ पे डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो वहाँ पे एक्टिवेट है। जल तत्व की साधना जो है, जल तत्व से जुड़ी हुई साधना पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है और जल के सारे स्रोतों के साथ में कुछ न कुछ उस समय के ऋषियों ने, मुनियों ने, जानकारों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि सारे जल स्रोत जो है पवित्र हो गए। सारी नदियाँ लगभग पवित्र हो चुकी हैं, है ना। और वहाँ पर जो है उसके आसपास साधना करने से लाभ मिलता है। अब लोग बोलते हैं भाई स्नान करने से पुण्य मिलेगा। अरे स्नान करने से कहीं नहीं पुण्य मिलता भाई, स्नान करने से पाप नहीं धुलते। वहाँ जा कर के रहो, वास करो। तो वास करने के लिए भाई जंगल, वहाँ जंगल थे, नदी थी, है ना। हमने भी नदी किनारे वास किया है, जंगलों में वास किया है, लेकिन ऐसी जगह वास नहीं करते नदी किनारे जहाँ पर कि गाँव, शहर हैं, गाँव में। हम तो जंगली नदियाँ जहाँ से निकली है वहाँ बीच में कोई बस्ती नहीं पड़नी चाहिए। जंगल से निकली है और जंगल की नदी है, शुद्ध जल है, वहाँ पर नदी किनारे हमने वास किया है और लंबे समय तक वास किया है, बार बार वास किया है। नदी किनारे वास किया क्योंकि वहाँ रहने के लिए, साधना के लिए जंगल भी चाहिए, नदी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, है ना, वह वातावरण चाहिए, एकांत चाहिए। वहाँ वास किया, वहाँ वास करके साधना करी। तो वहाँ पर वास करना चाहिए और साधना वहाँ पे होनी चाहिए। तो नदी किनारे वास करो और वहाँ पे साधना करो। और नदी होनी चाहिए जंगल में। तो गंगा का किनारा पहले जंगल का किनारा था, नर्मदा का किनारा अभी भी कई जगह पे जंगल है, और पहले के समय में तो बियावान जंगल था। तो नर्मदा का किनारा तो इतना अच्छा रहा है कि घनाघोर जंगल और पालनहार प्रकृति वहाँ पे कैसी रही, पालनहार। ऐसे ऐसे कंदमूल की क्या कहने नर्मदा जी के किनारे। एक कंद निकाल लो इतना बड़ा, है ना, और जो है उसको बीच से फाड़ दो, उसके अंदर 2 टुकड़े हो जाएंगे। 1-2 आदमी पकड़ो, आराम से खा लो उसको, 24 घंटे तक तो कुछ नहीं चाहिए उसके बाद में। बिल्कुल राइस जैसा निकलेगा, ऐसा राइस जिसमें कुछ, जैसे कुछ मिठास और कुछ मिला दी गई हो, बड़ा मीठा सा, उसे खा लो। इतना तृप्तिदायक, इतना स्वादिष्ट, इतना एनर्जेटिक, उसके बाद कुछ खाने की जरूरत ही नहीं। इतने फल फूल वहाँ पर अभी भी हैं, उस समय तो जाने कितने थे वहाँ पर। तो वो जो 4 चिरौंजी बहुत महंगा ड्राई फ्रूट होता है जी, वो इतना हुआ करता था, हमने खुद खूब खाया। अभी जाते हैं तो बहुत कम बचा है, लोगों ने काट दिया पेड़ वहाँ के। इतना वहाँ पालनहार वहाँ की प्रकृति कि वहाँ पे रहे आओ, कहीं भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं। 12 महीने कुछ ना कुछ फल फूल कंद मूल ये वो होते रहते थे वहाँ। ब्राह्मी ऐसी होती वहाँ भी उस समय, जाने क्या। मस्त बने रहो, बीमार पड़े तो वहीं जड़ी बूटियाँ, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं। पानी बहुत अच्छा मिनरल वाला मस्त, वहाँ रहो और साधना करो। तो वहाँ रहकर साधना जो है सफल होती रही। क्यों? क्योंकि डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम लगभग सभी नदियों के साथ है पूरे भारत में। गंगा जी, नर्मदा जी का नाम ज़्यादा है, थोड़ा गोदावरी का नाम है, लेकिन सभी नदियों के साथ, छोटी बड़ी सभी नदियों के साथ वहाँ पे सिद्ध हुए हैं। उन सिद्धों ने वहाँ पे कुछ ना कुछ कर दिया है। तो वहाँ नदियाँ जो है सामान्य नहीं है, गुणकारी हैं। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम वाले जो है ना, बिलीफ सिस्टम वाले क्या विश्वासी लोग, विश्वासी लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है ना। सनातन धर्म यानी प्रकृति पूजक धर्म, इन्होंने जितना प्रकृति का विनाश किया है ना,
पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। इस सनातन धर्म में ये मंदिर तो अभी भी हुए ना, ज़्यादा पुरानी घटना थोड़ी ना है मंदिर की। हाँ, 1300-1400 साल पहले मंदिर जो हुआ करते थे उसमें मूर्ति ही नहीं होती थी, शिवलिंग वगैरह हुआ करते थे। और कुछ साल पहले चल जाए, उसके 200-400-500-1000 साल पहले तो वो शिवलिंग भी नहीं होता था, सिर्फ गर्भगृह होता था। कुछ और पहले चल जाए तो मंदिर होता ही नहीं था। लोग जो है सनातनी क्या करते थे, वृक्षों की पूजा, पेड़ों की है ना पूजा, पर्वतों की पूजा, नदी की पूजा, सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, पंच तत्वों की पूजा, प्रकृति पूजक धर्म है ना। यानी प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य में रहना है, प्रकृति के साथ कैसे प्रेम से रहना है। वह तो जड़ी बूटी भी तोड़ते थे, जरूरत है तो पहले जाके निमंत्रण दे के आते थे, कल आपकी जरूरत पड़ेगी, ऐसी ऐसी आवश्यकता पड़ी है, आपका उत्सर्ग जो है हमें इस रोग से निदान दे सकता है, तो हम आपसे प्रार्थना करने आ रहे हैं कि कल हम आपको लेने आएंगे और हमें क्षमा करना इसके लिए। ऐसी प्रार्थना करके अगले दिन वहाँ शीश झुका करके फिर उसे ग्रहण करके ले आते थे और क्षमा याचना करते थे कि हम आपको ले रहे हैं। फसलों की पूजा होती थी, अभी भी होती है, फसलों की पूजा होती थी कि हमने ठीक है कुछ नियमों के तहत में इसे उगाया, ये किया, लेकिन हमें आपकी आवश्यकता है, आप पक गए हो, आपकी आयु पूरी हो गई है, लेकिन कुछ ना कुछ जीवन अभी भी बाकी है और अब हमें आपको ले जाना पड़ेगा, हमें क्षमा करना, आपका कुछ जीवन बाकी है तब भी हम आपको ले जा रहे हैं। क्योंकि सृष्टि का नियम ऐसा है कि बगैर आहार के गुजारा होता नहीं। तो कुछ भी प्रकृति से लिया जाता था, बड़े प्रेम से लिया जाता था। अब तो फूल चढ़ाना है, ऐसे नोचते हैं फूलों को, उनको लगता ही नहीं कि फूल नोच रहे हैं, अंग तोड़ रहे हैं। क्या महसूस हो रहा होगा उसको, पौधे को, किस बुरी तरह से नोचते हैं फूलों को। यही प्रकृति पूजक सनातनी धर्म प्रकृति का विनाशक हो गया है। कितने जंगल साफ कर दिए। अंग्रेज जब आए थे ना, तो उन्होंने जब वहां पे सूचना बोले ऐसे कैसे होता है, उनको लगा बोले ये तो 90% के आसपास वो है, भूमि पे वन है, बाकी में लोग रहते कैसे हैं। अरे भाई वहीं से कंदमूल फल फूल इतने होते थे कि ज़्यादा फसल उगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। हम गरीब 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 कहते हैं, वो ऐसा वो एक्चुअली वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात कह दी गई। वो गरीब गरीब नहीं थे, वो जो खाते हैं ना वो VIP लोगों को भी नहीं मिलता। वो फल फूल कंदमूल अभी मिल जाए ना, हजारों लाखों का एक कंदमूल बिक जाता है, वो ऐसे ही खाते थे रोज। कितने ताकतवर होते थे पता है पुराने वो गरीब लोग, हमारे से बता गरीब लोग बोलते थे ना, कितने ताकतवर। वो जब लड़ते थे तो उनके भाले आज उठा सकते हैं लोग, भाले वाले पढ़े हैं कहीं। हमारे अभी जो विकसित लोग है ना, महान लोग अभी के, 4 लोग मिल करके हम लोग एक भाला नहीं उठा सकते उनका, इतने वजन के भाले रखते थे वो, बड़े बड़े पत्थर उठा के वो कर देते थे, है ना। पैदल ऐसे वो एक दिन में 50 किलोमीटर ऐसे चल जाते थे। अभी हम ट्रैकिंग पे चलते हैं तो हमारे साथ वाले कुछ लोग जो हैं 1-2 किलोमीटर में कैसे हाय तौबा करने लगते हैं, छोटी मोटी ट्रैकिंग पे, है ना, 1-2 किलोमीटर में। तो गरीब गरीब नहीं थे वो। तो ये प्रकृति पूजक धर्म, सनातन धर्म जो है प्रकृति के इतने खिलाफ होगा कोई सोचा जा सकता है। प्रकृति सबसे सौम्य द्वार है परमात्मा का, ये हम बार बार कहते हैं। प्रकृति परमात्मा का तो सबसे सौम्य द्वार है। साधक है तो प्रकृति के प्रेम में जरूर रहेगा, उसे पेड़ पौधे चिड़िया तितली सब आकर्षित करेंगे, है ना। पेड़ों के साथ बड़ा रेजोनेंस फील करेगा। पेड़ देखकर उसे इच्छा होगी पेड़ को मैं हक कर लूँ, गले लगा लूँ, उसके साथ थोड़ा आंख बंद करके फील करूँ उसकी एनर्जी को, है ना। साधक जो है तो पुरानी जो सभ्यता सनातन धर्म था ना, वो साधकों का धर्म था। सनातन एक संस्कृति थी, कोई धर्म वर्म नहीं था। सनातन क्या है, एक संस्कृति थी। वह संस्कृति मुक्तिदायक संस्कृति थी। प्रकृति के प्रेम में रहो
प्रकृति के रेजोनेंस में रहो और मुक्ति को प्राप्त हो जाओ, सहजता से जियो। भी प्रकृति के सानिध्य में रहोगे, उसके प्रेम में रहोगे, उस प्रेम पूर्णता में रहोगे तो सहजता में रहोगे, और वह सहजता मुक्तिदायी है ना। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि बली। तो वह जो सनातन संस्कृति है वह सहज समाधि की प्रेरणा देती रही है ना। वह माहौल बनाया उसने जिसमें सहज समाधि घटित होती रही। बाद में हम तथाकथित सभ्यता में आ गए। उपभोक्तावादी समाज नहीं था, मिट्टी का घर बनता था है ना, और जंगल की गिरी पड़ी लकड़ियां उठा करके उससे छत बन जाती थी, मिट्टी का ही चबूतरा बन जाता था। कोई फर्नीचर नहीं होता था घरों में। अब फर्नीचर चाहिए, बाद में लकड़ी के इतने फर्नीचर आए, वो तो शुक्र है अभी वो फाइबर वाइबर ये वो सब निकल आया दूसरे फर्नीचर, नहीं तो जो थोड़े बहुत पेड़ बचे हैं ना ये भी गायब हो जाते फर्नीचर के चक्कर में। वुडन का फर्नीचर चाहिए वो है ना, यही चाहिए। तो वह प्रकृति पूजक धर्म था, बहुत कम चीज़ों का प्रयोग करता था, अपरिग्रह। अरे उनके पास सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और ये विज्ञान की सब जानकारी थी पुराने लोगों के पास में, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते थे। कहते थे कि नहीं अपरिग्रह, प्रकृति के सहज नियम से चलो, असहज नियम को उपयोग में न लाओ, नहीं तो प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी। सहजता से जियो, अपरिग्रह, कम से कम में जियो, प्रकृति वैसी सब कुछ दे रही। अब जो है पानी की कोई दिक्कत थी ही नहीं, नदियाँ बहुत थी है ना। अमरकंटक में जाओगे ना, अभी वहाँ पे 13-14 नदियाँ हैं अमरकंटक में है ना। और उस समय अमरकंटक की छोड़ दो, कपिल धारा से लेकर के ये जो नर्मदा उद्गम तक 1048 धाराएं बहती थी। 1048 धाराएं बहती थी। मतलब जो है प्यास लगी और पीछे झरना है तो देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी दूर से मिल जाएगा अगला झरना, अगली धारा मिल जाएगी। क्या 200 कदम 100 कदम आगे, 50 कदम आगे दूसरी धारा मिल जाएगी। वहां जाओगे अगली धारा मिल गई, पानी पी लिया, थोड़ी आगे जाओगे अगली धारा मिल गई। पानी ही पानी हुआ करता था जगह जगह, ठीक है ना। और भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होने वाली है? पानी, जल का संकट सबसे ज्यादा होने वाला है। प्रकृति पूजक धर्म था, प्रकृति का दोहन नहीं करता था। तो ऋतुएं, 6 ऋतुएं हमारे यहाँ पूरी तरह से रिदम में थी, पूरे प्रभाव में थी, पूरी खूबसूरती में थी है ना। पढ़ा है ना पुराने, उनको पुराने कवियों के नाम किन को याद हैं जिन्होंने 6 ऋतुओं पर खूब सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं। हाँ, बगरो बसंत है, क्या कलिल में, क्या कानन में, इधर उधर क्या कैसा था, कुछ याद है किसी को? बगरो बसंत है, सुना क्या? और वो क्या घनानंद कवि का नाम सुना है? घनानंद। और क्या पूरे 6 ऋतुओं पे उन्होंने लिखा है। और क्या नाम था पुराने कवि? ये तो अभी के हुए, घनानंद जो जो सैकड़ों साल पहले हो गए। और भी ऐसे हुए, उन्होंने पूरी 6 ऋतुओं पर ऐसे बहुत सारे कवि हुए, बड़ा लिखा है। ऐसे तो हमने भी लिखा है, बहुत लिखा है हमने भी, 6 ऋतुओं पे लिखा है। बसंत पे हमने 100 से ज़्यादा गीत और वो लिखे हैं। वर्षा ऋतु पे 100 से ज़्यादा गीत, गज़ल कविताएं हमने लिखी हैं। पूरी 6 ऋतुओं पे हमने भी लिखी हैं, सैकड़ों में लिखी हैं हमने, हमारी रचनाएं भी सैकड़ों में। 6 ऋतुओं की बात करें, हमने प्रकृति और रहस्य इन दोनों पर ही लिखा है, तीसरे पर लिखा नहीं है ना। और हजारों की संख्या में लिखी हुई है, लेकिन उस समय भी लिखी जाती रही है उस समय। लेकिन उनकी उसमें जो क्वालिटी रही है, अब हमारे समय भी क्वालिटी इसलिए रही कि हम तो जंगली हैं, जंगल में ही पले बड़े, घने जंगल में। जंगल के पास में नहीं रहते थे, जंगल के बीच में रहते थे है ना। हमारे के घर के आंगन में इतने मोटे मोटे पेड़ हुआ करते थे, घर के आंगन में है ना। और गर्मी की ऋतु में हम घर के आंगन के इतने मोटे जामुन के पेड़ के नीचे रजाई ओढ़ के सोते थे। मई जून में मोटी मोटी रजाई ओढ़ के सोते थे। तो वह जो है प्रकृति पूजक धर्म, जो प्रकृति पूजक धर्म है वो प्रकृति के खिलाफ हो गया, सहज समाधि के खिलाफ हो गया। प्रकृति के खिलाफ हो गया मतलब सहज समाधि के खिलाफ हो गए,
ठीक है ना, इन्फ्लुएंस में आ गए, अंग्रेजों के, इसके उसके, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गए, प्रकृति का विनाश करना चालू कर दिया और साधना को हमने जटिल बना दिया। साधना कैसी होनी चाहिए थी? सहज साधना। सनातन संस्कृति सहज साधना सिखाती थी और हमने अब क्या है, उसको हटा दिया। अब हम जटिल साधनाओं को के चक्कर में पड़ गए और जटिल साधनाओं के साथ में बहुत सारी जटिलताएं आ जाती हैं। कौन सी जटिलताएं आ गई? मॉडर्न स्पिरिचुअल गार्बेज। ये जटिल साधनाओं के बाई प्रोडक्ट है। क्या है? मॉडर्न स्पिरिचुअल गार्बेज। अगला प्रश्न किसका है? मेरे हाँ, गुरुजी जोर से पूछना पड़ेगा। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी जैसे एस्ट्रल ट्रैवल होता है, तो एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है और मतलब इच्छानुसार कहीं भी जा सकता है बंदा? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका एस्ट्रल ट्रैवल सबसे मतलब कोई आप एस्ट्रल ट्रैवल कहीं बाहर ग्रहों पे आपने करा है, तो मतलब इसका मुझे बहुत एस्ट्रल ट्रेवल का इतना आकर्षण होना क्यों चाहिए? चलो घट गया तो घट गया, नहीं घटा तो नहीं घटा। एस्ट्रल ट्रेवल का मतलब है जो हमारा तीसरा शरीर है ना, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जिसको हम कहते हैं, वह शरीर जो है, जो कि एनर्जी का बना हुआ रहता है, ऐसा ही होता है, इसी की कॉपी होता है शरीर की, है ना, एनर्जी का बना होता है। जैसे चंद्र की रश्मियाँ होती है ना, पूर्णिमा की रश्मियाँ, उस प्रकार का बना होता है। और इस नाभि के साथ से एक वो उस प्रकाशमयी उससे जुड़ा रहता है, कार्ड से जुड़ा रहता है ना, जुड़ा रहता है। और वह बॉडी बाहर निकल जाती है तो उसके साथ में कॉन्शियसनेस जो है उसी के साथ में फ्लो करती है, उसे जो है बाहर निकल जाने को एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, और हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि यदि एस्ट्रल ट्रैवल हो तो हिम्मत करके एक बार थोड़ा घूम फिर आना चाहिए, ग्रह नक्षत्रों में, इधर उधर, है ना, दूसरे देशों में, जैसे यूरोप का किसी को आकर्षण है तो ऊपर ही आकाश मार्ग से घूम फिर के आ जाओ। तो घूम फिर के आओगे तो दिमाग से बहुत सारे जाले हट जाते हैं, फिर ना साधना पे भरोसा आने लगता है। कुछ ऐसे घटना अनुभव घटते हैं तो साधना पे भरोसा आने लगता है। वैसे अनुभवों को आने देना चाहिए और जाने देना चाहिए, चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए, विरोध भी नहीं करना चाहिए। अनुभव आते हैं, ठीक है, अच्छा है, अनुभव ठहरते हैं, ठीक है, अच्छा है, अनुभव जाते हैं, ठीक है, अच्छा है ना, उनका आगमन भी अच्छा है ना, उनका गमन भी अच्छा, बीच में उनका ठहराव जितना है सो है, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। अब वो क्या हुआ, कैसा हुआ, इन कहानी हो क्या मतलब है? एस्ट्रल ट्रैवल तो साधारण साधकों को भी हो जाता है, तो होता रहता है। नहीं गुरुजी, कोई एक्साइटेड कोई और एक्साइटेड मतलब वगैरह किसी क्या? टेरेस्ट्रियल बीइंग से आप मिले हो तो कोई स्टोरी, कोई ऐसी कुछ? इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, जो है ना, फिर हम गलत दिशाओं में चले जाते हैं। बाकी एस्ट्रल ट्रैवल हमारा जो है लगभग 5 साल से छोटी अवस्था रही होगी, तब पहला एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था। उसके बाद फिर तो एस्ट्रल ट्रैवल होते रहे। बॉडी में अपने आप आ जाता है, मतलब कि जैसे एक बार निकल गए। हाँ, बॉडी में निकल गए तो जनरली ऐसे आसानी से वापस आ जाते हैं। रेयरली कभी कुछ ऐसी कंडीशन होती है, बहुत रेयर होता है, जनरली तो अपने आप आ जाते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होती। जब ऐसा कुछ होता है तब अपोजिट जो सेक्स होता है ना, जैसे मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, उसको जो है सो टच करना पड़ता है। ऐसे टच कर दे कहीं पे बॉडी में, ऊपर सिर के हिस्से में कहीं भी टच कर दो या इधर ऐसे टच कर दो तो वो तुरंत अपना वापस आ जाते हैं। अच्छा, इसलिए ओशो को भी बहुत देर तक वेट करना पड़ा था, उनकी बॉडी नीचे गिर हाँ, गई। नीचे गिर गई थी, तो फिर अपना जो दूध वाली महिलाएं आ रही थी, उन्होंने जैसे उनको उठाया तो सिर के पीछे हाथ रखा ऐसे उठाने के लिए, तो उसी बीच में वो उसमें प्रवेश कर गए वापस। गुरुजी, एक प्रश्न और है मेरा कि साधना में बताया जाता है जैसे कि वस्त्रों को लेकर कि कुछ निश्चित वस्त्र होना चाहिए, उनको पहन के साधना करना चाहिए, तो ऊर्जा का क्या सिद्धांत काम आता है ये साधना में? साधना में वस्त्र जो है हल्के फुल्के पहनने चाहिए। हल्के फुल्के का तो ऐसा नहीं है कि अब ठंड पड़ रही है तो वो भी पहनोगे, लेकिन वो जो है ना, कपड़ों को संभालने की मेहनत नहीं होनी चाहिए। कपड़ों को हम संभाल रहे हैं, कपड़ों में उलझ रहे हैं, तो फिर वह तो वहाँ पर विक्षेप तो खुद ही पैदा कर लिया ना। और दूसरी बात जो है, ऊर्जाएं नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं। तो अभी जो है ना, ये मॉडर्न संस्कृति ने बहुत नुकसान किया है ना, साधकों का खास तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान किया है।
तो पुराने वस्त्र पता है ना, कोई फिक्स नहीं होते, तभी तो कितनी कमर है उतने का। अरे भाई कमर फिक्स रहेगी, खाना खाओगे तो बढ़ जाएगी घट जाएगी इस कमर का। फिर रिब रहती है, रिब क्या करेगी, टाइट करके रखेगी। पुराने समय में धोती लुंगी पहनी जाती थी कि थोड़ा अपने हिसाब से कर लो, है ना। और साधक जैसे हमने रोब पहने है ना, जो साधना में बहुत गहरे में जाते हैं या सिद्ध होते हैं या संत होते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा हुआ ऐसे रोब पहनते हैं ना। मतलब अंतर वस्त्र जो है ये चलन में आए कब है अंतर वस्त्र। हमें तो लगता है 100 साल तो बहुत दूर की बात है, 100 साल तो नहीं, 50-60 साल हुए होंगे। ये जो अंडरवियर्स वगैरह क्या क्या आए हैं ना अंदर वाले, अंतर वस्त्र बोलते हैं इनको, 50-60 साल से ज़्यादा तो नहीं हुआ है ना, 50-60 साल 70 साल। उसके बाद वो नाड़े वाली वो पहनते थे, उसको भी 100 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, 100 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। पहले जो है ना सीधा वस्त्र जो है, वस्त्र को लपेटा भर जाता था और अपने हिसाब से बड़े सॉफ्ट तरीके से, कुछ भी हुआ तो भोजन किया तो उसके बाद उसको उठा के फिर से पहन लिया, नए हिसाब से सेटल कर दिया। ये जो वस्त्र है ना, अब यहीं पर अपना कुंड है और कुंडलिनी शक्ति यहीं पर है, नाभि के नीचे में कुंडलिनी शक्ति है। अब वहाँ से कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठना है, ऊपर उठने में हमने टाइट करके बांधा हुआ है। उठेगी कैसे, वो इधर उधर फंसेगी, दिक्कत करेगी। अंतर वस्त्र जो है ना बहुत गड़बड़ चीज़ है, अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की देन है ना, बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें दे गए हमें ये। कुछ चीज़ें अच्छी भी दे गए, बुरी भी दे गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें प्रकृति से दूर करने वाले यही है ना। प्रकृति के विरोध में ले जाने वाले, प्रकृति का दोहन करने वाले, उपभोक्तावादी बनाने वाले, उपभोक्तावादी बना दिया ना उन्होंने। उस परिग्रह के चक्कर में इतनी माइन से खोदनी, इतनी माइन से खोदी, इतने बर्बाद किए हमने जंगल, है ना। और ऐसे ऐसे मकान बनाने हैं, इन मकानों के लिए क्या क्या नहीं बर्बाद किया। ईंटों को बनाने के लिए पेड़ काट के जलाओ तब ईंटें बनेंगी। हाँ, पत्थर चाहिए कि पहाड़ खोद दो, ये खोद दो, पूरा खोद खोद के काट पीट के जंगलों को सब साफ कर दिया हमने। और उसके अलावा जो है ये सब दे गए उल्टी सीधी चीज़ें, खान पान की चीज़ें, चाय बना के दे गए थे, है ना, चाय दे दी हमें, चाय पियो बेटा, चाय के मैट्रिक्स में फंस जाओ। फिर बोले कॉफ़ी पियो, है ना, रिपोर्टें निकाल दी, कॉफ़ी में ये लाभ हैं, वो लाभ हैं, वो लाभ हैं। अरे बेवकूफ़ो, कॉफ़ी पियो और पी कर के अपने शरीर से पूछो कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। नहीं जी इसमें ये रिपोर्ट आई है। क्यों, तुम्हारे सेंस मर गए हैं क्या? कॉफ़ी शरीर में डालते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि कॉफ़ी अंदर क्या करेगी और चाय अंदर क्या कर रही है? इसके लिए किसी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत है? हाँ, सनातन संस्कृति ने सिखाया, क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, उधर अंदर जा कर के। आयुर्वेद यहाँ का है ना, आयुर्वेद क्या है? चिकित्सा पद्धति है। अरे आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद क्या है? जीवन पद्धति है। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सी ऋतु के हिसाब से क्या खाना पीना, कैसा आचार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन कैसा जीना चाहिए, यह भी आयुर्वेद में है। यजुर्वेद में ना आयुर्वेद खंड, आयुर्वेद खंड में तो सब कुछ है ना, उसमें पूरी जीवन शैली है ना, पूरी जीवन शैली है ना। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। हम बहुत उथला चीज़ों को देखते हैं, इसलिए सब ये समस्याएं बनती रहती हैं। तो जीवन जो है कुल मिलाकर प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए, सहजता में रहना चाहिए। प्रश्न का कोई सा छूट रहा है आपका? हाँ जी, मतलब मेरा ये था क्वेश्चन कि जैसे ओशो जी ने बताया, जैसे सुबह रोब पहनते हैं ना मरून कलर का, कपड़ों की बात थी ना, हाँ दोस्तों, जी। तो वही है ना, देखो। और शाम को इवनिंग को वाइट कलर का। नहीं, कलर वलर वाला तो अलग चीज है ये, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो कपड़े अलग होना चाहिए साधना के। तो मेरा ये था कि ऊर्जा का क्या सिद्धांत रहता है जो उनको अलग करना है, बाकी चीजों पे देखो, यूज नहीं करना है उन कपड़ों को? कलर क्या थेरेपी जो है, कलर थेरेपी काम करती है ना। अच्छा, कलर थेरेपी अलग चीज है। बाकी ओशो ने जो वाइट रोब दिया ना, वो वाइट रोब का कॉज कुछ और अलग है ना। उन्होंने अपने उसके लिए दिया कि जो मेरी इसकी साधना करेंगे और मुझसे अपना रेजोनेंस करना चाहेंगे,
तो संध्या के समय इस टाइम पर ये कलर के कपड़े पहनकर इस तरीके से ऐसा ऐसा करेंगे तो मेरी ऊर्जाओं का विशेष सहयोग जो उन्होंने अपना कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम जो बिल्ड किया है उसका वहाँ पर उनको इफेक्ट मिलेगा, उसका जो है सहयोग मिलेगा। वो इस प्रकार के वो सूत्र छोड़ के जाते हैं। सब बुद्ध पुरुष जो रहते हैं ना, जो सदगुरु रहते हैं, वो कोई ना कोई ऐसे सूत्र छोड़ के जाते हैं, ऐसा ऐसा करोगे तो हमने जो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो हम छोड़ के जाएंगे, बना के जाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा। तो उन्होंने वो एक बना के छोड़ के गए हैं कि संध्या के 7 बजे मतलब यहाँ इंडिया का 7 बजे यहाँ काम करेगा, अमेरिका का 7 बजे वहाँ का काम करेगा। वो यहाँ के 7 बजे से लेना नहीं, वो अपने वहाँ के 7 बजे को फॉलो करें। जब जहाँ का 7 बजेगा घड़ी के हिसाब से, तो संध्या के 7 बजे इस बार सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनोगे, इस कलर का पहनोगे और इस तरीके से वहाँ यह ऐसा ऐसा करोगे तो वह एनर्जी के साथ में अलाइन हो जाओगे, वह एनर्जी साधना में सहयोग देगी। इस प्रकार का उन्होंने देखे गए। बाकी उन्होंने अब एक जैसे मैरून कलर दिया या ऑरेंज कलर, ये कलर क्या है? ये कलर ऐसा होता है, सूर्य को देखा है ना, जो ढलता हुआ सूर्य कैसा हो जाता है, सिंदूरी हो जाता है ना, ऑरेंज कलर का हो जाता है ना। मतलब उस समय जो है उस के साथ में रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा बैठता है। तो यह जो है कलर जो है, यह कलर उस समय ऐसा है कि एनर्जी के साथ में हम ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, उस एनर्जी के साथ में हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। कुछ पर्टिकुलर किस्म की एनर्जीज जो हैं इस कलर के साथ सहयोग करती हैं। अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। बुद्ध के साथ में, अब बुद्ध के भिक्षु कौन सा कलर पहनते हैं? ऑरेंज ही पहनते हैं, मैरून कलर पहनते हैं, है ना। बुद्ध नहीं पहनते थे, इन्हें ही नहीं पता उनके फॉलोअर्स को ही नहीं पता। यह वस्त्र वो जो पीले वस्त्रों को पहनते थे। कौन से कपड़े पहनते थे? पीले, क्योंकि वो मृत्यु की साधना करते थे। मृत्यु की साधना जो है ना, डीप डेथ की जो साधना होती है, उसमें पीले कलर का कपड़ा पहनना पड़ता है, इसलिए पीले कलर का कपड़ा पहनते थे। अब ये लोग मैरून पहनते हैं कि बुद्ध भी पहनते हैं। बुद्ध ये नहीं पहनते थे भाई, बुद्ध पीले कलर के पहनते थे। तो सबका अपना अलग अलग है। मोस्टली लेकिन वाइट कलर सभी धर्मों में। वाइट कलर क्या है? वाइट कलर जो है एक नॉर्मल सा कलर है ना, उसमें कहीं इधर उधर कुछ होता नहीं है, इसलिए वाइट कलर का बहुत ज़्यादा चलन है। अच्छा, भोजन में भी इसी तरह की क्या ऊर्जा का चलता है? जैसे कुछ धर्मों में है किसी और के हाथ का नहीं खाना है, क्योंकि और फिर इसके बाद लहसुन प्याज वगैरह का भी निषेध रहता है। तो इसमें देखिए, क्या इसमें ऊर्जा है? ऐसा है कि भोजन जो है, इन्फ्लुएंस से बचना है साधक को क्या कैसे बचना है? इन्फ्लुएंस से बचना है। इन्फ्लुएंस जो है कई रस्तों से आता है, भोजन से भी तो इन्फ्लुएंस आएगा ना भाई, भोजन से एनर्जी मिलेगी ना। भोजन जब पकाया जा रहा है तब क्या हो रहा है? भोजन जब पकाया जा रहा है तो तब क्या हो रहा है? भोजन जो है जब वो फूल रहा है तब उसमें ग्रेस्प हो रहा है, उसमें बहुत सारी एनर्जी जो है ग्रेस्प होती है, घुसती है। जो भी आसपास में एनर्जी है उसमें घुसती है। जब भोजन पकाया जाता है तो उस माहौल में जो भी जैसी भी एनर्जी होगी वह एनर्जी उस भोजन में प्रवेश पाएगी। और सबसे ज़्यादा एनर्जी उस समय कौन सी है? लाइव एनर्जी वहाँ पे भोजन पकाने वाले की एनर्जी। भोजन पकाने वाला यदि क्रोध में है, गुस्से में है, ठीक है ना, दूषित भाव दशा में है, तो वह एनर्जी क्या करेगी? उस भोजन में प्रवेश पा जाएगी। और फिर जो है भोजन परोस रहा है, कोई गुस्से में परोस रहा है कि अरे कम बखत इसको मैं कहाँ भोजन परोस रहा हूँ, यह वह गुस्से में भोजन परोस रहा है, तो वह भोजन कैसा आ जाएगा? और दूषित हो गया। फिर उसने पका हुआ भोजन है वह उसमें वो एनर्जी प्रवेश कर जाएगी। दीवालों में भी एनर्जी प्रवेश कर जाती है। जो लोग जिस कमरे में रहते हैं ना, तो उसकी एनर्जी जो है दीवालों में और वस्तुओं में सब में प्रवेश कर जाती है। तो जिस प्रकृति का व्यक्ति रहता है उसके रूम में घुस करके उस प्रकार का अनुभव होने लगता है, ठीक है ना। तो भोजन में वैसी एनर्जी प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए जो है इन्फ्लुएंस से बचने के लिए साधक को यह कहा जाता था, स्वपाकी हो जाओ। स्वपाकी हो जाओ मतलब खुद भोजन को बनाओ, खुद परोसो, खुद खाओ, एकांत में, दूसरे को मत रहने दो समय। भावपूर्वक भोजन बनाओ, भावपूर्वक भोजन परोसो, भावपूर्वक भोजन ग्रहण करो, ताकि
वो एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे भीतर प्रवेश करे, पॉजिटिव भावदशा तुम्हारी बनी रहे। अब जो है कोई मांसाहार करता है ना, मुर्गा खाया, मुर्गा जब ज़्यादा खाता है ना तो उसको देखना, उसके चाल चलन में मुर्गापन दिखेगा, उठने बैठने में। भाई उसी को उसकी डाइजेस्ट कर रहा है, मुर्गे की प्रवृत्तियों को। भाई जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं, एक एक सेल में पूरे उसका पूरा इफेक्ट होता है ना, और वो अंदर ले रहा है तो उसके पूरे जेनेटिक सिस्टम को ही तो अपने अडॉप्ट कर रहा है ना। अब बकरा खाने वाला देखो वैसे ही बेचैन मिलेगा, मांसाहारी लोग वैसे बेचैन मिलेंगे। मांसाहारी लोग बड़े बेचैन से उठपटांग से रहते हैं ना, कुछ ना कुछ, तो वो जो है उनके गुणधर्म उनमें प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं स्वपाकी हो, शाकाहारी हो, स्वपाकी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। अब एक बात बताओ कि इन्फ्लुएंस से बचने के लिए, अभी तो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हो गए है ना, इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, गांव घर में हैं, हाँ, स्पिरिचुअल गार्बेज परोस रहा है, कोई राजनीतिक गार्बेज परोस रहा है, कोई जो है इकोनॉमिकल गार्बेज परोस रहा है, कोई कुछ और गार्बेज परोस रहा है ना, सोशल गार्बेज परोस रहा है, तरह तरह के गार्बेज है ना। अखबार आपको क्या दे रहा है, टेलीविज़न आपको क्या दे रहा है, गार्बेज ही तो दे रहा है ना। गार्बेज तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सिर का ढक्कन खोल खोल करके तो ले रहे हो ना, डालो 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 डालो, सिर का ढक्कन लगातार खुला रखते हो ना आप लोग, जरा सा तो फट से खुल जाता है, डालो 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 डालो, अंदर डालो। टीवी को बोलते हैं हाँ डालो, अखबार को बोलते हैं हाँ डालो। कहीं भी कोई फालतू बकवास चल रही है, कोई भी फालतू बकवास चल रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, बड़ी रुचि आ जाएगी वहाँ बात करने में। अरे क्या हुआ, हमें भी बताओ, अरे हमें भी बताओ, अरे हमें भी बताओ, ढक्कन तुरंत खोल दिया, है ना। और जहाँ पर भी थोड़ी बड़ी गहरी बात चलेगी आध्यात्मिक, कब खत्म करेगा ये, कब जाने को मिलेगा इतनी देर से, है कि नहीं। और कहीं भी अरे वहाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फलाना, अरे क्या हो गया, सीधी रीढ़ तन जाएगी, आंखें खुल जाएगी, होश आ जाएगा। अरे हमें भी बताओ क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ युद्ध हो गया, यहाँ लड़ाई हो गई, यहाँ फलाना हो गया, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये होते हैं ना ककार या 5 Ws, किसमें कहते हैं, जर्नलिज्म में, है ना। क्या 5 Ws या 6 ककार, जर्नलिज्म में। ये जो है इनके, इन चीज़ों को लिख दो तो आपकी न्यूज़ बन गई। 5 Ws या 6 ककार आ जाए तो आपकी न्यूज़ कंप्लीट हो गई। ये जर्नलिज्म का मूल सिद्धांत है ना। हाँ, व्हाट, वेयर, व्हेन, और जो भी होंगे, हम भी भूल गए हैं भाई, हम भी भूल गए हैं अब 16 साल हमने जर्नलिज्म की है तो जो है इस प्रकार से इन्फ्लुएंसेस से बचने की कोशिश, साधक को जो है ना इन्फ्लुएंस से बचना चाहिए। तो इन्फ्लुएंस सब जगह है। साधना में पहला काम होता है रॉन्ग इन्फ्लुएंस से बचना। इन्फ्लुएंसर तो सदगुरु भी है, लेकिन वो राइट इन्फ्लुएंसर है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसर तो सदगुरु भी है और बाकी सारे लोग इन्फ्लुएंसर हैं। हर कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, परिवार में, समाज में, पड़ोस में, पति पत्नी, माँ बाप, टीचर, सब तो इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं ना, आपको प्रभावित करने की कोशिश ही कर रहे हैं ना, बदलने की कोशिश ही कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। तो रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को बचा लेना। तेरहवीं का भोजन को भी मना किया जाता है कि ऐसे साधक को नहीं करना चाहिए वो भोजन, या फिर ऐसे जगह जो मृत्यु हुई है वो भोजन करना नहीं चाहिए। अरे वो भोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो बेकार की बात हो गई। अभी इतने इन्फ्लुएंस दिन भर में 24 घंटे में ले रहे हो, नेट खोल खोल कर, हाँ, खतरनाक खतरनाक वाले साइनाइड के इंजेक्शन ले रहे हो, और बोलते वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए। लहसुन कितना सा इन्फ्लुएंस देगा, और लहसुन खाने से हार्ट ठीक होगा, वह ठीक होगा। भोजन में इतना जहर लगा पड़ा हुआ है, हाँ, भोजन में कितना जहर है कि नहीं। आज के भोजन में कितने केमिकल मिले हुए। अरे लहसुन खा रहे हो तो कुछ को अपना कुछ टॉक्सिन्स को बाहर करेगा, कुछ फायदा ही करेगा। लहसुन प्याज में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कितना इन्फ्लुएंस कर लेगा लहसुन प्याज, हैं।
और उधर जो साइनाइड के इंजेक्शन लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, अरे ठोको 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 ठोको, हाँ सीधे वहाँ बढ़ा देते, हाँ यहाँ लगाओ, अरे तुम भी लगा रहे हो यहाँ लगाओ साइनाइड का इंजेक्शन, हाँ पोटेशियम साइनाइड का इंजेक्शन लगाओ बोलते हैं, उसके लिए तैयार हो। यह नहीं करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए, और यह करना चाहिए, हाँ पोटेशियम साइनाइड के इंजेक्शन ले लेना चाहिए। स्पिरिचुअल गार्बेज खतरनाक वाला दिन भर परोसा जा रहा है और हर कोई ग्रहण कर रहा है। हम आपको नहीं बोल रहे हैं, ये कॉमन चीजें बोल रहे हैं हम किसी व्यक्ति को जवाब नहीं देते, ये जवाब हम पूरी सृष्टि से हम बोल रहे हैं, पूरी मनुष्यता से हम बात कर रहे हैं ना, जितने भी मनुष्य हैं साधक है उस समूह से हम बात कर रहे हैं। हाँ जोर से पूछना पड़ेगा, वो नहीं है ना, पूछो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जो निगेटिव एनर्जी होती है क्या वो अपने को पूरा हैक करके अपनी इच्छा पूरी करती है, यानी मांसाहार शराब? देखो ऐसा जब भी होता है ना, तो पहली बात तो वो तभी हैक करती जब हम में खुद में हो, खुद में यदि आकर्षण है ना, किसी चाहे मांसाहार का, चाहे किसी भी विकार का, शराब का, नशे का, पत्ते का, कोई भी आकर्षण यदि खुद में है, जब खुद निगेटिविटी की तरफ आकर्षण बन रहा है, जब बन रहा है तो हमने दरवाजा खोला ना, दरवाजा तो हमने खोला ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। जब दरवाजा हमने खोला तो भाई वो तो इनवाइट तो कर ही दिया, इनवाइट कर दिया तो निगेटिव एनर्जी आएगी ना, वो बोलेगी ठीक है हम तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, वो सपोर्ट करेगी, इधर मिलेगा चल वो बता देगी, वो अपने आप ढूंढ लेता है, वहाँ तक पहुँचा भी देगी। यहाँ मिलेगी पुड़िया कश वाली, है ना, यहाँ पर बोतल मिल जाएगी कच्ची दारू, अपने आप ढूंढ लेते हैं लोग, पता है आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई बंदा आएगा और बिल्कुल जो है 5 मिनट के अंदर उसके पास पूरे गांव की हिस्ट्री मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पर कच्ची दारू मिलती है, किस भाव में मिलती है। 5 मिनट के अंदर आपको वहाँ रहते 6 महीने हो जाएंगे गांव में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कच्ची दारू मिलती है। और वो जो पीने वाला आएगा 5 मिनट में पूरी गाँव की रिपोर्ट निकाल के दे देगा, है ना। आप अपना देखते रह जाओगे, बैठे रहोगे और वहाँ 2 लोग दोस्त बन जाएंगे, मल तो हाँ वो हाँ इतना कि और चूना और डालूं क्या, ले भाई। और जो है ऐसे दोस्त कि क्या कहने, उसी समय दोस्ती पक्की, उसी समय दोस्ती पक्की। और हम गिलास जो होते हैं ना, पक्के दोस्त होते हैं, सुना है आपने, हम गिलास, तो साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं, उनकी दोस्ती बड़ी गजब की होती है हम गिलास लोगों की। तो ये जो है हमने खुद ही दरवाजा खोला, हमारे भीतर यदि आकर्षण है तो फिर तो वो नेगेटिव पावर्स आ ही जाएंगी और वह जो चीज़ हमारी इच्छा पूर्ति करेंगी, है ना। वो भी तो बींग्स है ना, वो उनकी हायर बींग्स हैं, उस साइड की हायर बींग्स हैं वो, और एक पॉजिटिव साइड की हायर बींग्स है। साधना करने जाओगे तो साधना के लिए सपोर्ट करना चालू कर देंगे, साधना के लिए सपोर्ट चालू हो जाएगा ना। जिस दिशा में जाना चाहोगे उस प्रकार की एनर्जीज जो है सपोर्ट करना चालू कर देंगी। हैकिंग के लिए दरवाजा तो खुद ही खोलते हैं ना, और दूसरों पे क्यों उंगली उठाना कि ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना होता है। सभा समाप्त की जाएगी, एक आध क्वेश्चन और है। हाँ गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो हम बोलते हैं कि हम कब जागेंगे, मतलब कुछ लोग बेहोशी में जी रहे, कुछ लोग होश में जी रहे, तो ये बेहोशी में जीना और होश में जीना, तो ये तो प्रीडेस्टिन्ड होता है कहीं ना कहीं, प्रीडेस्टिन्ड होता है, मतलब ये पहले से ही तय किया रहता है कि कौन कब जागेगा। और अगर ऐसा ही बिल्कुल तय होता है कौन कब जागेगा, तो अगर और ऐसा तय करने वाला खुद तुम हो, किसी और ने तय नहीं किया। पर ऐसा भी तो देखा जाता है गुरुजी कि काफ़ी लोग बहुत सालों से साधना कर रहे हैं, रिलीजियसली कर रहे हैं, सब कुछ जो टेक्निक्स है सब फॉलो करके, पर वो जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। पर वो तो जो आता है वो तो कहीं से तो आता है, आई डोंट नो मतलब। देखो ऐसा है कि यह जो तय हम ही करते हैं, हमारी टॉप प्रायोरिटी यदि साधना है, हमारी यदि टॉप प्रायोरिटी साधना है, ठीक है ना, तो हम कौन होंगे, कुतूहल करने वाले नहीं होंगे, हम जिज्ञासु नहीं होंगे, हम क्या होंगे,
मुमुक्षु होंगे, हम क्या होंगे? मुमुक्षु होंगे। और मुमुक्षु हैं मतलब सुपात्र होंगे। जो कुतूहल करने वाला है वह तो गोल गोल चक्कर मारने वाला बंदा है ना, संसार सृजने वाला बंदा है। जो जिज्ञासु है वह पात्र है, वह अच्छी अच्छी जगहों पे जाएगा, धीरे धीरे भटकेगा, धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होगा, है ना। जो मुमुक्षु है वह सुपात्र है। मुमुक्षु कौन है? सुपात्र है। सुपात्र है का मतलब उसके पास पात्र तो खाली है लेकिन क्लीन भी है। और जिज्ञासु का पात्र खाली हो रहा है लेकिन अभी क्लीन नहीं है प्रॉपर। और कुतूहल वाला उसका पात्र भरा हुआ है गंदगी से, तो उसमें कुछ डाला ही नहीं जा सकता, उसमें कुछ डाला ही नहीं जा सकता। पात्र का अर्थ है कि पात्र खाली हो रहा है, खाली हो रहा है लेकिन अभी गंदा है। और मुमुक्षु का अर्थ है कि उसका पात्र खाली है और क्लीन है, वह तो भर दिया जाएगा, बहुत जल्दी भर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो मुमुक्षु होना है, ठीक है ना। मुमुक्षा को जागृत करना है। तो मुमुक्षा को कौन जागृत करेगा? फ्री विल है भाई, फ्री विल। किसी और ने नहीं फंसाया है ना, हम खुद को ही फंसाते हैं, उंगली उठाते हैं दूसरों पर, इस कारण ऐसा हो रहा है, उस कारण ऐसा हो रहा है, इस कारण ऐसा हो रहा है। अब प्री डिसाइड कौन करता है? खुद करते हो। भाग्य कौन लिखता है? तुम्हारा। तुम्हारा भाग्य तुमने लिखा है, किसी और को कोई लिख कैसे सकता है? अब ये है कि उस भाग्य को कहीं पर नोट डाउन कर लिया जाता है, कोई पढ़ लेता है हाथों में, वो हाथों की लकीरें तुम्हारी बनाई हुई है, माथे की लकीरें तुमने खुद बनाई है। भृगु संहिता वाला बताता है तुम ये नक्षत्र में ऐसा वैसा, तुमने खुद तय तो किया, इस नक्षत्र में ऐसे जाके करेंगे ताकि आगे ऐसे ऐसे ऐसा होगा। और वो जो तुमने अपने कर्मों के हिसाब से, इस हिसाब से पहले ही सब तय किया हुआ था कि ऐसा ऐसा होगा, फिर उस नक्षत्र में जाकर के वहीं से घुसते हो। सारी चीजें खुद ही तय करते हो, तुम ही तो तय करते हो, तुम ही अपने भाग्य विधाता हो, तुम ही अपने ब्रह्मा हो, तुम ही अपने विष्णु हो, तुम ही अपने महेश हो, तुम ही हो सब कुछ, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरों पे उंगली उठाना छोड़ो, दूसरा कोई है ही नहीं, तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तुम्हारा सेपरेशन भी तुम्हारा निर्णय होगा, तुम्हारी वननेस भी तुम्हारा अपना निर्णय है। तुम वननेस सेपरेशन को जीना चाहते हो, पोस्टपोन करना चाहते हो वननेस को, कर रहे हो, करते रहो। और तुम कहते हो कि नहीं मुझे अब सेपरेशन को पोस्टपोन नहीं करना है, वननेस चाहिए। अपनी वननेस के लिए तुम साधना कर रहे हो, साधना में ईमानदारी लाई चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए, तो तुम्हारी साधना क्या हो जाएगी? सफल होगी, सुफल होगी, वननेस घटित हो जाएगी। ठीक है ना। पर गुरु आप मुझसे जानना चाहेंगे कि आपने जो अभी बात बोली, जोर से बोलिए। हम लोग क्या करें कि दिन भर हम होश पे अधिकतम टाइम मतलब कैसे बार बार खुद को रख सकते हैं, क्योंकि डीप मतलब हम उसमें तो कुछ ही घंटे बैठ पाते हैं मेडिटेशन में, लेकिन हम दिन भर में हम क्या क्या छोटे छोटे प्रयास करें जिसमें हम अपने होश को बार बार। क्या प्रश्न है उसके साथ ही ले लेंगे अंतिम प्रश्न। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो फ्री विल बोल रहे हो, ये क्या हमेशा लागू होता है हर एक सिचुएशन में? फ्री विल का मतलब ही है कि हमेशा लागू होगा ना। क्योंकि कभी कभी लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चलता है, तो उसमें तो फ्री विल नहीं होता है। तो नहीं, ऑटो पायलट मोड भी खुद बनाया हुआ है। एवरीथिंग, सारा क्रिएशन खुद का है, किसी और का नहीं है। तो इज दैट मीन कि मुझे वो याद नहीं है जो मैंने क्रिएट किया है? हाँ, वो याद नहीं है। अच्छा। हाँ, सब खुद का किया हुआ है, किसी और का किया हुआ नहीं होता है। ठीक है ना। और यह भी हमें ही करना है, साधना भी भाई। अब हमने जो है रॉन्ग प्रैक्टिसेस करी हैं, अब रॉन्ग प्रैक्टिसेस करी हैं, रॉन्ग पैटर्न्स हमने क्रिएट किए हैं, उन पैटर्न्स को डिसॉल्व भी हमें ही करना पड़ेगा, है ना। अब जो है वायरस हमने सृजित किए हैं, एंटीवायरस भी हमें ही बनाना पड़ेगा, एंटीवायरस को हमको ही छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ करना खुद ही करना पड़ता है, यहाँ कोई और कुछ नहीं होता। एवरीथिंग खुद ही करना पड़ता है ना, एवरीथिंग। तो बाहर से इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं, रॉन्ग और राइट दोनों। राइट वाले को हम सदगुरु कहते हैं, है ना, और रॉन्ग वाले तो फिर ही हैं, तरह तरह के हैं। ठीक है ना। इन्फ्लुएंसर सारे मौजूद रहेंगे। तो ये भी तो हमारी फ्री विल है ना कि हम कहाँ से इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर जो है, सदगुरु क्या कर रहा है? सदगुरु तो सिर्फ जो है बाहर से बता रहा है,
फिर दरवाज़ा खोलना निकलना तो हमारे हाथ में है ना। उस इन्फ्लुएंस को भीतर जाने देना वो हमारे हाथ में है ना, दूसरे के हाथ में तो नहीं है ना, वो हमारे हाथ में है ना। तो सब हमारा प्री डिसाइडेड है। अब जीवन में जागरूकता कैसे लाएं, साधना कैसे जीवन में होनी चाहिए, पूरे दिनचर्या कैसे होशपूर्ण होनी चाहिए, यह भी तो हमें ही तय करना है ना। इंटेंस मेडिटेशन तो कुछ घंटे करोगे, इंटेंस मेडिटेशन होना चाहिए। तो इंटेंस मेडिटेशन फिर जो है हमें ग्लिम्स देता है, वो सहयोग होता है कि उससे जो है फिर उस ग्लिम्स को पूरे दिनचर्या में फैलाना है। विधियाँ तो हमने दी हैं, वही तो हमने समझाया है, कितने बार समझाया है, बार बार सुनो। वही हम कहते हैं कि पूर्व में जो इतने सारे प्रवचन हैं, रोज एक आता है तो इसको तो सुनो ही सुनो, पिछले वाले भी सुनो, और कोई एक बार सुना है तो उसको दूसरी बार सुनो, दूसरी बार वाले को तीसरी बार सुनो, चौथी बार सुनो, पांचवी बार सुनो, धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, है ना। सब कहते हैं आप बड़े सरल तरीके से बड़े अच्छे से समझा देते हैं, इतनी सादगी से इतनी सरलता से समझा देते हैं कि बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। अरे भाई बड़ी सरलता से समझाते हैं, लेकिन उसको अनफोल्ड करना पड़ेगा, उसमें बड़ी गूढ़ बातें छुपा के डाली हुई हैं हमने, हीरो मोती उसके बीच में डाला हुआ है। दिखता सरल सरल है, उसमें छुपे हीरे मोती हैं। बार बार सुनोगे तो कभी कोई हीरा पकड़ में आएगा, कभी कोई दूसरा हीरा पकड़ में आएगा, इसलिए उसको बार बार सुनना पड़ेगा। बार बार सुनने से विवेक जागेगा, प्रज्ञा जागेगी, राइट विजडम जागेगी, राइट इंटेलिजेंस जागेगी, IQ ग्रो होगा, इंटेलिजेंट कोशिएंट ऊपर बढ़ेगा, और तब जो है चीज़ें अनफोल्ड होनी चालू होंगी। तो बार बार सुनना पड़ेगा। बार बार तो हम कहते हैं कि होश से चलो, होश से खाओ, होश से पियो, नहाना धोना खाना पीना बातचीत सब होश से नहीं होना चाहिए। बातचीत करते समय ऐसे फ्लो में आ जाते हैं, ऐसी अपनी बकबक और बाकी चीज़ें सब चालू कर देते हैं, पूरी बेहोशी तारी हो जाती है। हाँ, वही हम कहते हैं कि बातचीत के बीच में थोड़ा गैप डालो, शब्द से शब्द के बीच में गैप डालो, वाक्य से वाक्य के बीच में गैप डालो। एकदम धारा प्रवाह बक 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 कितनी भयंकर बेहोशी क्रिएट कर देते हैं। सारा किया धारा मटी में मेट, सारी साधना वापस मिट्टी। हाँ, इधर साधना करी उधर मिट्टी में मिला दी। खुद का ही तो निर्णय है ना, खुद ही उस बकबक को पसंद करते हो ना, उस बकबक में पसंद करते हो तो वापस सब मिट्टी कर देते हो। तो साधना इधर करते रहोगे, इधर मिट्टी करते रहोगे, घूम फिर के वहीं के वहीं, ढाक के तीन पात। भाई होश से तो जीना पड़ेगा ना। साधना कोई पार्ट टाइम होती है, फुल टाइम होती है साधना, फुल टाइम। जब भी ऐसे बकवास बकबक के फ्लो में पढ़ते हो ना, होश में आ जाना, झटका देना, रुक जाना, इनहेल एक्सेल, तुरंत क्या करना, एक्सेल, आंख बंद करना, अपने आप को महसूस करना कि कैसे इस पागल में पल में पड़ गए, कैसे दूसरे को बकबक सुनाना चाहते हैं हम, कैसे अपना ये सब करना चाहते हैं। अरे एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में थोड़ा तो रिलैक्स होना चाहिए ना। कुछ बोल रहे हो तो बीच बीच में कुछ ठहरना भी तो चाहिए ना, ठहर करके समीक्षा भी तो होनी चाहिए ना कि कुछ बोल रहे हो सार्थक है कि निरर्थक है। हाँ, और तुम्हें लगता है कि सब सार्थक ही सार्थक है, इलाज कर लेना अपना, इलाज की जरूरत है। तुम और सार्थक ही सार्थक बोलते हो, तुम और सार्थक ही सार्थक बोलोगे, इलाज कर लेना अपना, इलाज की जरूरत है। तुम फ्लो में खूब बात करोगे और सब सार्थक, अरे 2% भी सार्थक होगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम जस्टिफाई करते नहीं जी सार्थक है, नहीं ऐसी है। क्या करते हो दिन भर, बकवास ही तो करते हो ना। ज़्यादातर बातें ऐसी हैं जो नहीं भी बोलोगे तो भी जिंदगी बड़े अच्छे से चलेगी, लेकिन बकवास देखो बड़े फ्लो में चलती है। इसलिए हम कहते हैं इस बकवास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। बहुत होश की ज़रूरत है साधना में ना, पूरी दिनचर्या में बहुत होश की ज़रूरत है। हर चीज़ में होश चाहिए और हर चीज़ में धीमापन चाहिए। गो स्लो, ये भी महामंत्र है। क्या? गो स्लो, ये यहाँ का कॉन्सेप्ट है सनातन का।
जिसको कुछ अंग्रेजों ने बड़ी मेहनत करके यहाँ साधना कर करके सीखा समझा और यह बात निकाली और वहाँ जा कर के यूरोप में नारा दिया, अमेरिका में नारा दिया। और वहाँ क्या है बोलते हैं गो स्लो, और ये जो फास्ट लाइफ इसी से सारी गड़बड़ियाँ पैदा हुई। उन गड़बड़ियों को जिया, फिर भारत में आए, यहाँ साधना करी, यहाँ पर गो स्लो सीखा और फिर से गो स्लो शब्द को हम बोल रहे हैं। ये सनातन धर्म के मूल मंत्र हैं। गो स्लो, धीमे चलो। बुद्ध क्या कहते हैं? चंक्रमण, चलो मत, चलना हो रहा है, धीमे धीमे होशपूर्वक, कदम दर कदम जाना जा रहा है, हर मूवमेंट जाना जा रहा है, हर बॉडी के मूवमेंट को जाना जा रहा है। यहाँ अपनी बकबक को ही नहीं जानते, बॉडी मूवमेंट को क्या जानेंगे? थथरम मथरम चलते रहेंगे हैं। अरे धीमे चलो, होश से चलो, होश से बात करो, धीमे, ठहराव आना चाहिए। ठहरोगे, जहाँ ठहरना पूरा हो गया वहाँ परम सत्य है। परम सत्य क्या है? किस लेसन के लिए आए हो? ठहरना सीखने के लिए आए हो ना। क्यों दौड़ रहे हो? क्यों भाग रहे हो? कोई आंख बंद करके बैठा है तो भी भाग रहा है अंदर, सोया है तो भी सपने में भाग रहा है। अरे क्यों भाग रहे हो भाई? ठहरो, थमो। सारा लेसन जो है ठहरने थमने के लिए है। ठहर जाओगे तो वहां क्या होता है? अमनी दशा। ठहरा हुआ मन जैसी कोई चीज होती नहीं, चलता हुआ ही मन होता है, ठहरा हुआ मन नहीं होता। ठहर जाओगे तो अमनी दशा, मन है ही नहीं। जहां ठहर गए वहां कोई मन नहीं है, मन होता ही नहीं ठहरे हुए में। ठीक है ना? ठहरना सीखना है, ठहरना मूल मंत्र है। ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। यदि कुछ रह गया है तो अगले सेशन में ले लेंगे।